जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में, आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे भाई, लव यू भाई, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट है, छोटी सी अनाउंसमेंट। बाकी जो है आप लोगों का इतना प्यार रहा, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे हैं। उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो जो है वो तो मैं कल अलग से बनाऊंगा, ठीक है। और पूरी टीम जो है कल सेलिब्रेट करेगी 2 लाख का सब्सक्राइबर का। और उसमें जो है आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी होगा, एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी होगी। लेकिन आज एक छोटी सी जो है वो एक अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से। अनाउंसमेंट क्या है ये बात समझो। हमने ये 60 दिन 60 मैराथन का सीरीज शुरू किया है। इसको आपने जो है इंडिया का नंबर 1 शो बना दिया है सिर्फ एक रात में। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, एक रात में इंडिया का ये नंबर 1 शो बन चुका है सीजीएल CHSL 2021 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये नंबर 1 शो क्यों बना। क्योंकि इस पे बच्चों को बहुत ज्यादा विश्वास हुआ कि भैया देखो, अगर सीजीएल क्लियर करना है तो यहां पर 3 महारथी हैं, तीनों के तीनों रैंकर, तीनों के तीनों सीजीएल के टॉपर, जिन्होंने खुद पेपर को क्वालिफाई किया है और जिनको खुद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, हमें सिलेक्शन दिला सकते हैं। और उस मेहनत से सभी फैकल्टी जान लगाकर, दिल लगाकर आप सभी को पढ़ा रही है। तो इसी में एक छोटा सा मैंने भी कोशिश किया है। ठीक है, देखो मोटिवेशनल लाइन से क्या होता है कि मोटिवेशनल लाइन से अगर हम मोटिवेट करें किसी को तो चंद देर तक वो मोटिवेशन टिका रहता है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपको स्कोर कार्ड भी अपना दिखाऊं तो उससे थोड़े बहुत आप मोटिवेटेड हो सकते हो। किसी की स्टोरी भी सुनाऊं तो थोड़े बहुत मोटिवेटेड हो सकते हो। मैं बार बार जिंदगी में ये बात कहता हूं कि आपके मोटिवेशन का जो सोर्स होता है ना, वो आपके फैमिली के कंडीशंस नहीं होते हैं। ठीक, वो आपका जो है एक तरीके से मोटिवेशन का जो सोर्स है वो आपका फ्यूचर का जो पर्क्स है कि हमको गाड़ी मिलेगा, हमको बंगला मिलेगा, वो कभी नहीं होता। असल में जो मोटिवेशन का सोर्स होता है ना, वो ये होता है कि आप बनना क्या चाहते हो। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि अगर हम इस 60 दिन 60 मैराथन में छोटा सा रोज का 10 मिनट कुछ ऐसा बात हम डिस्कस करें, या कुछ ऐसी बात आपके सामने एक जानकारी लेकर आए जो 99% क्राउड को नहीं पता होता है, और अगर वो बातें आप सीख लेते हो, वो बातें आप जान लेते हो, तो शायद आप अपनी मेहनत को दोगुनी चौगुनी कर दो। तो बताओ, क्या आप एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो उस अनाउंसमेंट के लिए? एक्साइटेड हो बात जानने के लिए कि रोज आपको ये 60 दिन 60 मैराथन में शुरुआत के 5 से 7 मिनट में आपको क्या मिलने वाला है? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से। क्या आप एक्साइटेड हैं? बताइए। अगर एक्साइटेड है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यस सर बहुत एक्साइटेड हैं, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो देखो 60 दिन 60 मैराथन क्या एक इमोशन है। ठीक है, एक आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का बहुत जबरदस्त सीरीज है। ठीक, ये मिर्जापुर से भी वेब सीरीज हिट होने वाली है आपके लिए। ठीक, तो इसमें जो है हम बात करने वाले हैं, देखो हमने ये सोचा है कि हम इस 60 दिन 60 मैराथन के शुरुआती के 7 मिनट में 5 से 7 मिनट हम आपका वक्त लेंगे और इधर उधर की बातें ना करके, बिना बात के, बिना बकवास किए हुए जो मेन मुद्दा है हम आपको वो बताएंगे। ठीक है, तो मेन मुद्दा जो होगा वो ये होगा कि हर दिन एक नए पोस्ट की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। 60 दिन 60 मैराथन के मैथ के स्पेशल शो में, दोबारा से सुन लो, 60 दिन 60 मैराथन के मैथ के स्पेशल शो में शुरू के 5 से 7 मिनट में आपको हर दिन एक नए पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उस पोस्ट में सैलरी कितनी मिलती है आपको वो बताया जाएगा, उस पोस्ट की पावर कितनी होती है आपको मैं वो बताऊंगा, उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, पोस्टिंग क्या है। बातें तो हजार होती हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर बनना है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये फायदे वो फायदे। लेकिन उन सभी बातों को ना जान के सिर्फ मुद्दे की वो 5 बात, भैया सीधी सी बात है, सैलरी कितना दोगे, ठीक है, पावर कितना मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, पोस्टिंग कैसी होगी, और इसके अलावा भी 2-3 बातें जो और हो गई हमारे लिए, वो हम डेली के वीडियो में जाना करेंगे शुरू के 5 से 10 मिनट में। क्योंकि अगर आपको पता होगा, आपने सीजीएल का फॉर्म भरा होगा तो आपने अच्छे से देखा होगा कि इस बार एसएससी सीजीएल में कुल मिलाकर ये सभी पोस्ट है, जैसे ये आपके 10 पोस्ट यहां पर हो गए, इसके अलावा यहां पर 12 पोस्ट हो गए, और इसके अलावा यहां पर, यानी कुल मिलाकर एसएससी में इस बार आपको 36 पोस्ट दिए गए हैं। एसएससी का जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, आपको जब नोटिफिकेशन मिला होगा तो नोटिफिकेशन में आपको टोटल मिलाकर 36 पोस्ट होंगे। अब ये 36 पोस्ट के बारे में जो जानकारी होती है ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, स्पेशल से वीडियो बनाऊंगा तो वो भी, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी होगा। ठीक, तो मैंने यही सोचा है कि हर दिन मैं आपको एक पोस्ट यहां से उठाऊंगा,
ठीक है, और हर पोस्ट के बारे में वही मुद्दे की 5 बात बताएंगे ताकि उससे एक स्टूडेंट ये जान सके कि हम किस चीज के लिए बने हैं, हम सीबीआई के लिए बने हैं या हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए बने हैं या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए बने हैं कि नारकोटिक्स के लिए बने हैं, या छापा मारने के लिए एक्साइज में जाएंगे कि कस्टम में जाएंगे, एएसओ बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, किस विभाग में बनेंगे, और ये बात हमने डिसाइड किया है। बताओ कैसा लगा हमारा सरप्राइज। ठीक, अब इन 5 बातों में डेली जो है, ये आज से नहीं कल से स्टार्ट होगा, ये 5 बातें आपके क्लास में डेली डिस्कस की जाएंगी और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बताइए कैसा लगा आपको ये जो मेरा एक मुहिम है, जो मेरा एक तरीका हुआ, बताइए अच्छा लगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहो। कल आप लोगों ने 1000+ लाइव स्टूडेंट का सपोर्ट दिया तो मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया। आप इसी तरीके से और 2000+ लाइव स्टूडेंट लाके दो और शेयर करो वीडियो को, हर जगह पे शेयर करो। आपके लिए डेली नई 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 चीजें मैं करते रहूंगा। पूरी रात जाकर ये काम किया है, सभी चीजों पर काम चल रहा है। देखो, अगर वो पूछे बिना गाड़ी कौन सी है तुम्हारे पास, तो ये मत कहना कि गाड़ी BMW है, मर्सिडीज है, ये है। बोलना गाड़ी वही है, BMW नहीं लिखा, लेकिन हाँ भैया भारत सरकार जरूर लिखा हुआ है। और इस गाड़ी की जितनी पावर है ना, तुम्हारी BMW तुम्हारी ऑडी की भी उतनी नहीं है। बस यही गाड़ी का सपना है, ठीक है, वही बंगले का सपना है, वही सरकारी विभाग का सपना है और उसी के लिए हम पढ़ेंगे। तो शुरू के 5 से 7 मिनट मेरे भाई ये काम हम डेली करेंगे। जिन्हें पढ़ना वो पढ़े, लेकिन जिनको पोस्ट की जानकारी चाहिए वो पोस्ट की जानकारी भी साथ साथ लेते रहे। मैंने कहा ना, 99% लोगों को यह पता नहीं होता है कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किस चीज के लिए कर रहे हैं, बस सीजीएल क्वालिफाई करना इतना पता है। ये चीज आपको असल में रियल मोटिवेशन देने वाला है पढ़ने के लिए। और ये जो है, मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद सोचा कि बच्चों को ऐसा क्या दें जिससे वो हाईली मोटिवेटेड हो, बहुत दिल लगाकर पढ़े, जान लगाकर पढ़े। इस पीडीएफ को वो संभाल कर रखें, टेलीग्राम से डाउनलोड करके रखें, जब मैं डेली डिस्कस करूंगा उनसे वो बातें। तो ठीक है दोस्त, मजा आया? चलो, तो इसी तरीके से हम डेली कल से एक नए पोस्ट के बारे में जो है डिस्कस किया करेंगे। और साथ में इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो मैं हमेशा से कहता हूं, जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, लिख के चिपका लो अपने सामने, अपने स्टडी टेबल पे। जब भी मन डगमगाए इसको हमेशा पढ़ना कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, ठीक है दम तुझमें तो उसे पाके दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा, और बोल किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। बस भाई, इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताए थे 2 मेथड, याद करो। एक मैंने कहा था कि रेशियो मेथड से हम जो है वैल्यू निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, और आज मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसिव मेथड से हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब ये देखो, बहुत ही प्यारा मेथड है सक्सेसिव मेथड। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 2 तरीके, एक हो गया रेशियो, दूसरा हो गया सक्सेसिव। बहुत ऐसे लोग हैं जो ट्री मेथड भी पढ़ाते हैं, बट मैं आपको दुनिया का हर सवाल इन्हीं 2 मेथड से करके दिखा दूंगा। आपको ट्री मेथड सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक वक्त था जब ट्री मेथड बहुत सही होता था, लेकिन आज के वक्त में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के हम ट्री मेथड बनाएं। ठीक है, तो हम सीखने वाले हैं सक्सेसिव मेथड। एक और बात आप जान लीजिए, ये वही सक्सेसिव मेथड है जिसका इस्तेमाल आप प्रॉफिट लॉस में भी किया करते थे। ये वही ट्री मेथड है जिसका इस्तेमाल आपने डिस्काउंट यानी बट्टा में भी किया था। ये वही सक्सेसिव मेथड है जिसका इस्तेमाल आपने प्रतिशत में भी किया था। ये वही ट्री मेथड है, ये वही सक्सेसिव मेथड है जिसका इस्तेमाल आप आने वाले अरिथमेटिक के हर चैप्टर में करोगे, हर टॉपिक में करोगे। तो बस मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखो, सक्सेसिव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सक्सेसिव होता क्या है, सक्सेसिव को कहते क्या है, सक्सेसिव निकालते कैसे हैं, 2 वर्षों का सक्सेसिव क्या होगा, 3 वर्षों का सक्सेसिव क्या होगा, 1000 तरह के प्रश्न हमारे मन में। तो सीधी सी बात है, सक्सेसिव मेथड के बारे में समझो ऐसे, जब भी कोई चीज, ठीक है, जैसे मानो एक वैल्यू बढ़ी, ठीक है, और दूसरी वैल्यू उतने से ना बढ़कर उससे कई गुना ज्यादा बढ़ी, तो वहां पर हम लगाते हैं सक्सेसिव मेथड। उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी कहानी को समझ लो। जैसे मानो आप एक रेक्टेंगल लेकर आए या एक स्क्वायर लेकर आए, एक वृत्त लेकर, एक आप आयत लेकर आए, जैसे मानो, या वर्ग लेकर आए। आपने एक स्क्वायर लिया, एक वर्ग लिया, जैसे मानो आपने यहां पर ऐसा एक स्क्वायर ले लिया। मैंने इसकी लंबाई को बढ़ा दिया 10% से, इसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया 20% से। क्षेत्रफल में कितना इंक्रीज होगा? याद करो, प्रतिशत में जब पढ़ाए थे तब भी मैंने कहा था या तो रेशियो लगाना, नहीं तो सक्सेसिव लगाना, कहा था। याद करो, जब डिस्काउंट पढ़ते हो, और डिस्काउंट पढ़ते हो तो क्या बोलते हो? दुकान के बाहर लिखा गया होता है, क्या लिखा गया होता है? आइए और डिस्काउंट लेकर जाइए। कितने का? 50% प्लस 50% का। तो इसका मतलब आपको दुकानदार क्या कहना चाहता है? क्या वो सामान मुफ्त में ले जाओ? नहीं मेरे भाई, वो आपको ये बोलना चाहता है कि पहले हम 50% का डिस्काउंट देंगे, फिर जो तुम्हारा पैसा बचेगा फिर उस पर 50% देंगे। तो क्या 50 और
और 50 100 होते हैं? नहीं होते। यहाँ पर 50 और 50 यहाँ 75 कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? सक्सेसिव के मेथड से। यानी ये सक्सेसिव बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्चुअली में सक्सेसिव अगर हो तो कैसे होगा? सक्सेसिव के कितने टाइप होंगे? तो 2 टाइप होते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में हम इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सेशन में कि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 तरह के रेट होते हैं। पहला वाला जो रेट होता है वो कैसा रेट होता है? 1%, 2%, 3%, 4% इस तरीके से करके। और दूसरा वाला रेट क्या होता है? जो बट्टे में होता है, जैसे 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, ठीक है, आपको 12 सही 1/2, ऐसे जितने परसेंटेज हो गए ये सभी होते हैं। ये 2 तरह के हमारे पास क्या होते हैं? प्रतिशत होते हैं, ठीक है। यहां वाला जितना भी परसेंटेज होता है जो बट्टे में होता है, इसको हम किससे हल करते हैं? तो इसको हम रेशियो से हल करते हैं। ना सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में बल्कि यहां पर परसेंटेज में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी। देखो, कंसेप्ट जानो तो कंसेप्ट के किंग कहलाओगे, लेकिन अगर रटने में आ गए तो कभी कोई पेपर नहीं क्वालिफाई करवाओगे, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो। तो कंसेप्ट को बनाओ ताकि किंग बनो अपने आप में और हर पेपर को निकाल पाओ, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा, जैसे ऐसा रेट देखेंगे मन में आएगा रेशियो, और जैसे 1 2 3 गिनती वाले देखेंगे लगाएंगे सक्सेसिव। अब सक्सेसिव के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करें तो सक्सेसिव में देखो 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है सक्सेसिव मेथड में, ठीक है, एक होता है हमारा सक्सेसिव इंक्रीज। दोस्तों देखिएगा, 2 होते हैं, एक होता है इंक्रीज और दूसरा होता है डिक्रीज। इंक्रीज को हम जो है कहां पर पढ़ते हैं? तो इंक्रीज को अधिकतर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? जो चीजें बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में। और डिक्रीज कहां पर पढ़ते हैं? तो डिक्रीज का सबसे परफेक्ट एग्जांपल हो गया डिस्काउंट यानी बट्टा। मतलब मेथड तो एक ही है लेकिन उससे हम 2 अलग अलग टॉपिक को हल कर सकते हैं। अब कैसे इंक्रीज और डिक्रीज का फंडामेंटल को समझेंगे? जैसे मानो मैंने आपको कहा तो सक्सेसिव के 2 सालों का फॉर्मूला, जैसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन आपका एग्जामिनर कह दे कि तुम्हारा प्रिंसिपल 1000 रुपए है, तुम्हारा ब्याज का दर जो है वो 3% है। समझ में आ गई बात? समय जो है वो तुम्हारा 2 साल है, तुम बता दो ब्याज तुम्हारा होगा तो कितना होगा। अब यहां पर एक बच्चा अगर रेशियो मेथड से लगाएगा ना, उसका जीवन खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सीखा है 3% का बट्टा कितना होता है? 3/100 होता है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? बोलेगा प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट 100 में 3 103। फिर बोलेगा प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट 100 से 103 हो गया। अगर मानो 2 सालों के लिए है तो निकाल भी लोगे, लेकिन अगर यही चीज हमारा 3 सालों के लिए हो गया तो हमारा जीवन हो जाएगा खराब। इसीलिए हम यहां पर जब भी ऐसे रेट दिए गए होते हैं तो बताओ कमेंट बॉक्स में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब सक्सेसिव मेथड को लगाते हैं तो लगाते कैसे हैं वो समझो। तो आपको एक छोटी सी बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और सक्सेसिव मेथड का ये गोल्डन मेथड, ठीक है, ये गोल्डन फॉर्मूला आपको तुरंत अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। गोल्डन फॉर्मूला है क्या? गोल्डन फॉर्मूला क्या है समझेंगे मेरी बात को। ये गोल्डन फॉर्मूला क्या है वो देखिए। आपको याद रखना है 2 सालों का सक्सेसिव, 2 सालों का जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, CI बराबर होगा क्या? A प्लस बी। दोबारा से सुन लो, A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100, A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100, बस यही है। यानी ये पहले साल का रेट, ये दूसरे साल का रेट, और पहला इंटू दूसरा बटे 100। ठीक, अभी फिलहाल मैं सक्सेसिव आपको 2 सालों के लिए सिखा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको सक्सेसिव 3 सालों के लिए सिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं सक्सेसिव आपको 4 सालों के लिए भी सिखाऊंगा। आपको पता चल गया ना क्यों सक्सेसिव सीखना जरूरी है? क्योंकि अगर 3% को सक्सेसिव के माध्यम से हल नहीं करोगे, रेशियो के मेथड से हल करोगे, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100, अमाउंट हो जाएगा 103, और 100 और 103 का गुना करते रहना, जीवन हो जाएगा खराब। इसीलिए इसको हम सक्सेसिव मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसा कि हमने सीखा कि 100 से 103 होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो आप मुझे बताओ। यहां पे आपका पहले साल का रेट कितना है? देखो, आपको कहा गया है कि कोई मूलधन है, वो मूलधन कितना है? 1000 है, उसका जो रेट है वो कितना है? 3% है, समय कितना है? 2 साल, ब्याज कितना होगा? तो हमने कहा देखो भैया, ब्याज निकालने का तरीका हो गया सीधा A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यानी A के स्थान पर कितना रखेंगे तो बोलेंगे सर 3%, B के स्थान पर, B के स्थान का मतलब हो गया दूसरे साल का ब्याज, वहां पर कितना रखेंगे तो बोलेंगे सर 3%, प्लस A का मान हो गया 3, B का मान हो गया 3, और बट्टे में कितना आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों? बट्टे में हमारा 100 आ जाएगा। अब यहां पर देखो, 3 जमा 3 कितना हो गया? 6, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9, 9 बट्टे में 100, 9 बट्टे में 100 लिखेंगे। यहां पर 6 प्लस 9 को 100 से भाग करोगे तो 0.09, तो बोलोगे सर 6.09। आपको पता है, आप यहां से लेकर यहां तक आप
1 सेकंड में पहुंच सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक पहुंच सकते हो, अगले स्टेप में जो ट्रिक सिखाने वाला हूं उसके माध्यम से। फिलहाल आप बस सक्सेसिव पे फोकस करो। आपने कहा सर सक्सेसिव मेथड के माध्यम से हम यहां पर ब्याज लेकर आए 6.09%। अब ये बात को समझना पड़ेगा। आप हमेशा एक बात को ध्यान रखना कॉपी में नोट करके, कि आप जो मूलधन लेते हैं दोस्त वो हमेशा 100% होता है। जो भी मूलधन होता है, जो भी प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% होता है। और ब्याज कितना परसेंट आया? 6.9% आया, 6.09% आया है। यानी कल के दिन अगर हमारा एग्जामिनर ब्याज पूछे तो हम बोलेंगे देखो भैया बात ऐसी है, हमारे पास 1000 रुपए थे, वो 1000 रुपए हमारा 100% का मान है, आप हमसे ब्याज पूछना चाहते हैं तो हम आपको 6.09% का मान बताएंगे, 6.09% का मान बताएंगे। 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया, जब इसका दशमलव हम उड़ाएंगे यहाँ पे तो 2 और जीरो नीचे आ जाएगा, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो चला जाएगा और 609 को 10 से भाग करेंगे तो 60.9 रुपए आएगा। यानी जो हमारा ब्याज होगा वो कितना होगा? 60.9 रुपए। बहुत शानदार। देवकी नंद यादव, संजना वर्मा, स्टडी नेचर, बहुत शानदार। दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। इसको हम और आसानी से कर सकते हैं और शॉर्ट में कर सकते हैं। आप ऐसे देखो, जो आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है वो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर देखो तसल्ली से पढ़ेंगे, एकदम सुकून से पढ़ेंगे, सारी बातों को सीखेंगे, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब इसी चीज को मेरे भाई हम बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि हमारा a और b समान हो, यानी पहले साल का रेट और दूसरे साल का रेट समान हो, तो हम क्या करेंगे? a में a जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 2a, और यहां पर a इंटू a यानी a स्क्वायर अपॉन 100, a स्क्वायर अपॉन 100 को हम ऐसे लिख देंगे और कहेंगे भैया तुम 2 स्थान लेते हो। क्या करते हैं? 2 स्थान लेते हैं। जैसे मैं अभी सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूं, बाद में आप वैल्यू निकालना खुद ही सीख जाओगे। आप खुद इतने हीरो बन जाओगे कि आप परसेंटेज को निकाल रहे हो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दोगे। जैसे मैंने कहा सक्सेसिव का मेथड ये होता है, यदि समझो यहां पर कि यदि a बराबर b हो जाए, यदि a बराबर b हो जाए तो a प्लस a 2a हो जाएगा और a स्क्वायर अपॉन 100 यानी दशमलव के बाद 2 स्थान देना है। उदाहरण के तौर पे आप सभी देखो कितने धुरंधर हो जाओगे। पहले साल का ब्याज है 1%, दूसरे साल का ब्याज है 1%, पहले साल का ब्याज है 2%, दूसरे साल का ब्याज है 2%, दूसरे साल का देखो 3%, 3%, 4%, 4%, 7%, 7%, समझते चलेंगे, 9%, 9%, ठीक है, 13% और 13%। आप जो परसेंटेज बोलो सर, आप सभी परसेंटेज निकाल के अभी हीरो बनने वाले हैं, देखते चलो। ठीक है, सभी परसेंटेज पे आप हीरो बनने वाले हैं, बस आप देखते चलो। मैंने क्या कहा? जैसे मानो आपका एग्जामिनर ये बात कहता है कि देखो भैया तुम अपने साहूकार से कुछ पैसा लेकर आए, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। बस मैं आपसे अभी इतना पूछना चाहता हूं कि जो आपको ब्याज मिलेगा ना वो कितना परसेंट मिलेगा वो बता दो। जो आपको ब्याज मिलने वाला है, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको मिलने वाला है, कितना परसेंट मिलने वाला है? एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एक लाइन में आप ये जो फॉर्मूला लगा के करोगे ना और 10 मिनट लगा के जो खराब करोगे उससे बेहतर आप 1 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। जो ट्रिक बता रहा हूं बस वो ध्यान रखना, करना कुछ नहीं है। यहां कितना लिखा गया है तो बोलोगे सर 2 लिखा गया है। 2 का दोगुना करिए कितना होता है दोस्त? 2 का दोगुना करिए कितना हो गया? 4 हो गया। 2 का दोगुना करने के बाद यहां पर दशमलव लगा दीजिए, लगा दिया दशमलव। फिर 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? बोलेंगे सर 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 4 को अकेला नहीं लिखते हैं, 2 अंक में लिखना है, यानी यहां पर 4 लिखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी 4.04% ये हमारा ब्याज होगा। 4.04% हमारा ब्याज होगा। जैसे मानो यहां पर 4% पहले साल का ब्याज, 4% दूसरे साल का ब्याज। मुन्नी जो है किसी से पैसा लेकर आई, पहले साल का ब्याज 4% है, दूसरे साल का ब्याज 4% है। 2 सालों का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? प्रतिशत में बताइए। तो आप बोलेंगे सर यहां पर 4 और 4 को पहले जोड़ दीजिए, 4 और 4 को जोड़ दीजिए, 8 आ गया। फिर उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, बहुत शानदार। और फिर 4 और 4 को गुना कर दीजिए तो 16 आ गया। मतलब बस इतना
इतना ही करना था? तो हाँ, इतना ही करना था। एक बार दोनों को जोड़ना था और एक बार दोनों को गुना कर देना था। दोबारा से सुनो, एक बार दोनों को जोड़ना था और एक बार दोनों को गुना कर देना था, इतना परसेंट ब्याज आ गया। यानी अगर कोई 1000 रुपए आपसे लेके जाता है, ठीक है, या कोई आपसे 10,000 रुपए लेकर जाता है, तो 10,000 का इतना परसेंट यानी 816 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक, दोबारा से सीखो। 7%, 7% ब्याज कितना परसेंट होगा? तो 7 और 7 को जोड़ दो, एक बार जोड़ दिया, फिर दशमलव लगा दो, फिर 7 और 7 को आपस में गुना कर दो, तो बोलोगे सर 49%। कितना हो जाएगा? 7 सते 49%। ये आपका ब्याज है। बताओ कितना आसान मेथड है। सीखे थे कभी ऐसा? इतना आसान मेथड हो गया कि सीधा का सीधा ब्याज परसेंटेज में बता दे रहे हैं इतना शॉर्ट में। दोबारा से सीखो। यहां पर 9 और 9 दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 9 जमा 9 18 हो जाएगा। और 9 को 9 के साथ गुना करेंगे, 9 को 9 के साथ गुना करेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर गुना करेंगे, 18.81%। यानी अगर कोई हमसे 100 रुपया ले जाता है उधारी पे और हमसे 9% और 9% का 2 सालों में ब्याज लेता है, तो वो इतना रुपया हमको देने वाला है ब्याज के फॉर्म में, 18.81 रुपया ब्याज देने वाला है। 18.81। गर्दा भैया गर्दा, बिल्कुल। अगला बता दो जल्दी से। 13 और 13, 13 और 13 का कितना होगा बताओ? तो बोलोगे सर पहले तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो हमने कहा 13 और 13 को जोड़ दिया तो 26 आ गया। आ गया कि नहीं भाई? कितना आ गया बताओ? 26 आ गया। फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, दशमलव लगा दिया, दोनों को गुना कर दिया, दोनों को गुना करने पे आया 169। लेकिन याद रखो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक रहेंगे। इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं, एक ये रह सकता है और ये रह सकता है। तो ये कहां जाएगा? ये इसका सहारा ले लेगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो 26 में 1 जोड़ दो तो बोलोगे 27.69%। लो भैया इतना हमारा ब्याज आ गया। यानी कोई आपसे अगर 100 रुपया लेकर जा रहा है और 13% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज देगा, तो वो आपको इतना रुपए देगा, 27.69% देगा। ठीक, बता दो जल्दी से। यहां पर 3% और 3% ब्याज कितना होगा? बोलोगे कुछ नहीं करना गुरुजी, इतना आसान तो कभी नहीं सीखे थे। ठीक है, यहां पर भी नहीं सीखे थे सर, 2 सालों में नहीं सीखे थे, अभी सीख लिए। क्या करना होता है? दोनों को जोड़ना होता है, दोनों को जोड़ेंगे और फिर क्या करना होता है? दोनों को गुना करना होता है। तो 3 को 3 के साथ गुना करो तो बोलोगे 9 आएगा। 9 आएगा तो यहां पर 9 रह जाएगा। यहां पर इसके घर में कोई नहीं है तो एक अंडा दे दो इसको, यानी 0.9%। तो बता दो जल्दी से जो अगला रेट लिखने वाले हैं। इतना टफ आपको पेपर में आया हुआ है, 21% का आया है आपको। जब हम प्रीवियस ईयर दिखाएंगे देखो तो सवाल कितना परसेंट? 12% का पूछा गया। एक लाइन में चुटकी बजाते आंसर दे दोगे आप लोग, चुटकी बजाते आंसर दे दोगे। देखो 11% पे पूछा गया है। ठीक है, 11%, 12%, 21% पे पूछा गया है CHSL में। 2 सालों का 21% का पूछा है। इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं, इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं दोस्त। ठीक है, ताकि आप सेकंडों में आंसर दे सको। अगर आपका बेस हम नहीं बनाएंगे, सोचो अगर जिस पर बिल्डिंग को पूरा खड़ा होना है उसका आधार ही अगर सही नहीं हुआ तो बिल्डिंग कैसे टिकेगा? धड़ाम से गिर जाएगा। तो बिल्डिंग अभी बनाना है। कौन कौन सा रेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है? 11% का और 11% का, फिर पूछा गया 12% का, 12% का, फिर पूछा गया 21% का और 21% का। अब हम सबका निकालते हैं कि ब्याज कितना आएगा। ठीक, मैं पढ़ाता वही हूं, इस बात को ध्यान रखना, जो पेपर में आता है। ठीक है, पेपर में जो आएगा मैं वही पढ़ाऊंगा, जो रेलिवेंट होगा वही पढ़ाऊंगा और उन्हीं के शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, एक काम कर दो, विनती है हमारी आप सबसे, तुरंत 1000+ लाइव पहुंचा दो, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है। बीच में कोई भी मेरा भाई जुड़ेगा, उसको कुछ बातें समझ में आ सकती हैं, कुछ नहीं आ सकती हैं। मैं चाहता हूं वो पूरी बात को सीखे, पूरी बात को समझे, ताकि वो सेशन के शुरू से लेकर अंत तक रह सके। तुरंत दोस्तों एक प्यारा सा स्टेटस लगा दो, एक शेयर कर दो बस भाई, तुरंत। ठीक है, सॉरी। तो हम क्या करते हैं? हम यहां पर ये करते हैं, पहले दोनों को जोड़ते हैं। तो 11 और 11 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22, फिर लगा देंगे दशमलव और 11 का 11 के साथ गुना। 11 का 11 के साथ गुना कितना होता है? 121 होता है। तो 121 आ गया। ये एक इसको मिल जाएगा भैया, क्यों? क्योंकि इसके घर में 2 ही लोग रहेंगे, इसके घर में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, यानी इसको मिल जाएगा। तो बोलोगे सर 23.21%, 23.21%। ठीक है, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं, धूम मचा दी आप लोगों ने, खतरनाक भाई साहब। ठीक है, चलो आ जाओ अगला देखो। 12 और 12, 12 और 12 क्या बोलोगे? बोलोगे 12 और 12 पहले जोड़ो, आ गया 24। ठीक है, फिर 12 को 12 के साथ गुना करोगे तो बोलोगे 144, ये एक यहां पर आ जाएगा। तो क्या बोलोगे? 25.44%,
25.44%। ठीक है, और 21 और 21 इसका कितना हो जाएगा? 21 और 21 को आपस में जोड़ो तो बोलोगे 42। ठीक, और 21 इंटू 21 कितना होता है? पहले तो दोनों को जोड़ना होता है, फिर दोनों को गुना करना होता है। इन दोनों को गुना करो तो बोलोगे 4 4 1, ये 4 इसको दे दो भाई तो बोलेगा ये 46.41%। खतरनाक भाई, मतलब इतना परसेंट का हमारा क्या मिलता? ब्याज मिलता, 46.41 ब्याज मिलता। अब बोलोगे सर ये क्या निकलवा रहे थे? ये ब्याज का प्रतिशत निकलवा रहे थे। किससे निकलवा रहे थे? सक्सेसिव मेथड से निकलवा रहे थे। क्यों निकलवा रहे थे? ताकि हम सवालों को सेकंडों में कर पाए। अगर हमें सवालों को सेकंडों में करना है तो हमें सक्सेसिव सीखना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको समान रेट के लिए बताया है, फिर जैसे आएगा तो हम आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे और डिफरेंट रेट के लिए भी बताएंगे। जैसे देखो, है तो सवाल बड़ा खतरनाक। सीजीएल 9 मार्च 2020 को पूछा गया सवाल है। दोबारा से देख लो सवाल, सीजीएल 9 मार्च 2020 को। तो क्या यहां पर अब 2022 लग जाएगा तो कोई गुना हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्च के जगह पर यहां हो जाएगा आपका मई। अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है पेपर, मई में चलेगा और यहां पर 2022 लिखा होगा। सवाल यही रहेगा। फर्क कितना होगा? तब आप सवाल छोड़ के आए थे, अब आप सवाल को 10 सेकंड के अंदर बना के आओगे। सवाल में कहा गया एक निश्चित राशि है 6% प्रति वर्ष वार्षिक संयोजन की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है। ठीक है, 2 वर्षों में कितना हो जाती है? यहां पर 1 मिनट, इस सवाल को जो है, ठीक है, हाँ, 2 वर्षों में इतना हो जाती है। यह राशि कितनी है? यह राशि कितनी है? बढ़िया भैया, यह राशि कितनी है? एक और सवाल दिख गया। दूसरा सवाल देखो, यहां पर आपसे सवाल में क्या कहा गया है? आपसे सवाल में कहा गया है राम जो है यहां पर 1000 रुपए अपने बैंक में जमा करता है। कितने के रेट से जमा करता है? 6% के रेट से। आप बताओ 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद उसको ब्याज कितना मिलेगा? ठीक है, व्हाट अमाउंट विल ही गेट एट द एंड ऑफ 12 मंथ। तो 12 महीने के बाद यहां पर एक ऑप्शन जो है आपको थोड़ा सा सुधारना पड़ सकता है, और एक ऑप्शन में यहां पर सुधार ये करना पड़ेगा, यहां पर 1 आएगा और यहां पर 1 आएगा। तो 12 महीने के बाद कितना मिलेगा? दूसरा सवाल देखते चलो, सभी को हम सेकंडों में बनाएंगे। एक और सवाल देखो, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, यानी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो इतने रुपए जो है, ठीक है, इतना रुपया अमाउंट दे दिया गया है, समय 2 साल है, रेट 8% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सारी बातें। एक सवाल आपको एमटीएस का दिखा, दूसरा सवाल आपको सीएचएसएल का दिखा, तीसरा सवाल सीजीएल का दिखा। हर पैटर्न का सवाल उठाया है ताकि हर पैटर्न के सवाल को आप दावे से कर सको हमारा क्लियर है, और आप जो परीक्षा देने बैठो आप वो परीक्षा निकाल सको। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग बैच को ज्वाइन नहीं करते, अलग तरीके से तैयारी नहीं करते, तैयारी वही रखते हैं, पेपर देने जाओ निकल जाता है। मैं आज भी जिस पेपर को देने बैठूं वो पेपर निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है। यही कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं, बस मेरे भाई, और कुछ नहीं। सवाल में आपको बस एक बात पर हमेशा अरिथमेटिक में जोर डालना होगा कि आपको दिया क्या है और आपको पता क्या करना है। सवाल को पढ़ के आपको इतना छांट लेना होगा कि दिया क्या है और पता क्या करना है। जैसे मानो यहां पर ब्याज का दर कितना है तो बोलोगे 6%, समय कितना है तो बोलोगे 2 साल। समझना मेरी बात को, जब 6% का रेट होता है और समय 2 साल होता है, जब 6% का रेट होता है, समय 2 साल होता है, तो बताना मुझे जरा 6% और 6% का सक्सेसिव कैसे निकालोगे? 6% और 6% का कैसे निकालोगे? बोलो। पहले साल ब्याज 6%, दूसरे साल ब्याज 6%, तो कुल जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा? कुल जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर पहले को दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दिया दोनों को, फिर दशमलव लगा देते हैं, लगा दिया, फिर दोनों को गुना कर दिया, यानी इतना परसेंट। तो ये मेरे दोस्त 12.36 क्या आया? तो बोलोगे सर 12.36 जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। क्या आया? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मूलधन कितना परसेंट होता है? तो बोलोगे सर मूलधन 100% होता है। दोबारा से सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मूलधन कितना परसेंट होता है? प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। ठीक है, ब्याज कितना परसेंट है? तो बोलोगे सर ब्याज हमारा 12.36% है। तो आप बताओ मुझे जो अमाउंट आएगा, अमाउंट कितना होगा? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी 100% प्लस इतना परसेंट, तो 112.36%। समझ में आ गई मेरी बात? अमाउंट आपका कितना परसेंट आ गया? इतना परसेंट आ गया। सवाल में देखो दिया क्या है, तो सवाल में अमाउंट दिया है, और निकालना क्या है? तो सम निकालना है। बस आप यहीं पर इस बात को समझना। मैं क्या कहता हूं, मैं बस यही बात कहता हूं कि देखो सवाल में दिया क्या है और पता क्या करना है। यानी आपको अमाउंट दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, यानी इसका मान दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 2,80900। और आपको पता क्या करना है? तो आपको सम का मान पता करना है, यानी आपको इसका मान पता करना है।
सब कुछ आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर लिख दिए। प्रिंसिपल 100% होता है, ब्याज हमारा इतना परसेंट आ गया, अमाउंट निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिए, इतने परसेंट का मान दिया है, इतने परसेंट का। जैसे कल रेशियो में बताया था कि 3 चीजें होती हैं, उस 3 में से किसी एक का मान देके बाकी 2 का पूछेगा, उसी तरीके से यहां पर भी 3 चीजें होती हैं, या तो प्रिंसिपल का मान दे देगा, बाकी दोनों पूछेगा, या सीआई का मान दे देगा, अमाउंट पूछेगा। मतलब इसमें से भी किसी एक का मान देके 3, यही कंसेप्ट है। पहला सवाल कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट को सीख गए तो आने वाले सवालों को सेकंडों में लगाओगे। ठीक है, तो समझ जाओ, इतने परसेंट का मान दिया, इतने परसेंट का मान, इतने परसेंट का मान दिया है, और 100 का पूछा है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, कितने परसेंट का मान दिया है देखो, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान काम है। सर देखिए, बात खत्म सर। ठीक है, यहां पर देखिए क्या दिया गया है, आप मुझे बताओ ये जो मान दिया गया है कितना, 280900, क्या बोलोगे, 280900, ये कितने का मान है, तो 112.36 का मान है। कितने का, 112.36 का मान है। और कितने का पता करना है, बोलोगे सर 100 का पता करना है, तो 100 के साथ क्या कर दो, गुना कर दो। ठीक है, कितने से गुना कर दो, 100 के साथ गुना कर दो। यहां से जब दशमलव उड़ाओगे तो कहां जाएगा, 100, यहां पर 100 चला जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात तो बोलोगे नहीं सर। अब इसको काटो, जैसे इन सभी चीजों को हटा दो एक पल के लिए, ताकि थोड़ा समझने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो 280900, ये क्या है, तो अमाउंट है। अमाउंट कितना होता है, तो 100 जमा 12 यानी 112.36%। और निकालना क्या है, प्रिंसिपल, यानी सीधा का सीधा 100%। जैसे मैंने कहा 20% का ब्याज मिला, अमाउंट कितना होगा, 120%। 30% का ब्याज मिला, अमाउंट कितना होगा, 130%। तो उसी तरीके से यहां पर ब्याज हमें इतना परसेंट, तो ये इतने का मान दिया है। ठीक है, अब यहां पर देखो काटेंगे कैसे, आपका ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहां वाला जो दशमलव है वो उड़ेगा, तो यहां पर 2 जीरो लेकर आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर काटना है तो देखो 1 1 2 3 6 है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं 11,236 और 28,900 है। क्या 6 से कितनी बार में कटेगा, दोस्तों बता दो जल्दी से, 6 से कितनी बार में कटेगा, ऑप्शन में मुझे 5 दिख रहा है। अगर आपको यह सवाल मानो ऐसे कैलकुलेटिव लग रहा है तो आप डिजिटल सम का प्रयोग कर लो। मना किया है मैंने डिजिटल सम के लिए, आप यहां पर डिजिटल सम लगा लो। यही तो लॉजिक है मेरे तरीकों का कि हम सवालों को सेकंडों में कर लेते हैं। डिजिटल सम लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ दो, ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ दो, 9 8 17 2 19, 19 को आपस में जोड़ो, ऊपर 1 आएगा। ठीक है, नीचे की सभी संख्याओं को जोड़ दो तो 6 3 9 2 11 12 13 यानी आपस में 4 आएगा, 1/4 आ गया। कितना आ गया, 1/4 आ गया। ऊपर नीचे, जब नीचे 4 आता है ना तो ऊपर 7 से गुना कर देते हैं, यानी हमारा डिजिट सम 7 आना चाहिए। हमारा डिजिट सम 7 आना चाहिए। जरा देखना किस ऑप्शन को जोड़ने पे 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी को जोड़ने पे 7 आ रहा है। 2 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है, 7 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और ये मैंने कोई घर से बनाया क्वेश्चन आपको नहीं दिखाया है, कि जो मैं खुद से तैयार करके लेके आया हूं और आपके सामने परोस दिया। ठीक है, और आपको कह दिया कि देखो आंसर आ गया, ऑप्शन भी मेरे सेट थे। बिल्कुल नहीं, जो आपको तरीका बताया प्रीवियस ईयर पर, सीजीएल के सवाल पर। ठीक है, सीजीएल के सवाल पर आपको सीधा बताया कि इस सवाल को सेकंडों में कैसे किया जाता। दोबारा से जब मैं अगर ये बात बोलता हूं ना, अगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि मैं सवालों को 10 सेकंड में बना सकता हूं, तो ये बात समझो आप भी 10 सेकंड में बना सकते हो, बस वो अप्रोच होना चाहिए। सभी चीजों को मैं मिटा देता हूं, दोबारा से समझना। मेरे सामने ये सवाल था, ये हमारा अमाउंट है, रेट है हमारा 6%, समय हमारा 2 साल। हमने क्या कहा, हमने कहा भैया हमें तुम कितना रुपया दिए हो वो सीखो। तुमने कितना रुपया दिया, तो तुमने हमें कहा 280900, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है। अब अपने मन में निकाल लो जरा एक बार कि ब्याज कितना मिलेगा। 6% समय 2 साल, 6% समय 2 साल, तो बोलोगे 6 का 2 गुना 12 और दशमलव लगा देंगे, फिर 6 को गुना कर देंगे 6 के साथ तो 36, इतना परसेंट का ब्याज मिलेगा। इसमें 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112, यानी ये जो दिया है अमाउंट का मान दिया है, पता क्या करना है, 100 का मान पता करना है। बहुतों को गुना करने में दिक्कत होगा, मत करो ना गुना यार, क्या दिक्कत है, डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम लगाओगे तो क्या बोलोगे, ऊपर वाली चीजों को जोड़ोगे तो 8 जमा 2 यानी 1 आ जाएगा। नीचे जोड़ोगे तो 2 1 3 1 4 आ जाएगा। जब नीचे 4 आता है, नीचे कोई भी संख्या आती है तो ऊपर और नीचे 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए 4 को किससे गुना करोगे, तो 4 को 7 के साथ गुना करोगे, 4 को 7 के साथ गुना करोगे। अगर वही नीचे 2 आता
तो 5 के साथ गुना करते, अगर वही नीचे 8 आता तो 8 के साथ गुना करते। बहुत डिटेल में मैं आपको डिजिटल सम पढ़ाएंगे कभी फुर्सत में, बस अभी इतना समझ लो होता क्या है। तो जब ऊपर नीचे 7 से गुना किया, ऊपर 7 आ गया, यहां पर 7 दिख रहा है, सीधा का सीधा हम देखते और 5 सेकंड अपना टाइमर लगा के ऑप्शन नंबर सी मारते, आगे बढ़ जाते, काम खत्म कर देते, खत्म, खलास, फिनिश। दिख रहा है? आ जाओ अगले सवाल में। अगले सवाल में क्या बोला है? पैसा कितना जमा किए हो? 1000। रेट कितना है? 6%। समय 12 महीने। 12 साल गलती से मत पढ़ लेना बबुआ, 12 साल नहीं है, 12 महीने है। 12 महीने को क्या लिख सकते हो? तो 2 साल लिख सकते हो। यानी क्या बोलोगे? बोलोगे सर देख लो एक बार पैसा हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो हमें कहा गया हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। हमारा रेट कितना है? तो हमारा रेट जो है वो 6% है। समय कितना है? तो 2 साल है। और पूछा क्या गया है हमसे? अमाउंट पूछा गया है कि अमाउंट कितना होगा। यही बात पूछा गया है ना दोस्त, बस यही बात तो पूछा गया है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि जब रेट 6% होता है तो 6% और 6% के कारण जो हमें ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? क्या बोलते हो सर? ब्याज ही तो निकालना है ना, सक्सेसिव मेथड है ना सर, जिंदाबाद है। पहले 6 और 6 को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 12 आ गया, फिर 6 और 6 को गुना करेंगे तो 3 और 6 आ गया, 36%। यानी ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज इतना परसेंट मिलेगा। ब्याज कितना परसेंट मिलेगा सर? ब्याज हमें इतना परसेंट मिलेगा। ठीक है, 12 महीने नहीं, यहां पर असल में 24 महीने होने चाहिए पेपर में, यहां पर 12 महीने नहीं दिया, 24 महीने दिया है, माफ करना। ठीक है, यहां पर 24 महीने दिया गया है सवाल में, ये 12 महीने गलत टाइप हो गया है, 12 महीने नहीं होगा, यहां पर करेक्ट कर लेंगे, 24 महीने दिया गया है सवाल में। जो असल सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आया है वो यहां पर 24 महीने आया है, 24 माह, तो 24 माह का मतलब 2 साल हो गया। अब यहां पर देखो, गौर से देखो, यहां पर आपका प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। अभी क्या बताए थे मुन्ना, बताना जरा, प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? मुन्ना बोलोगे 100% होता है। यानी यहां पर जो 1000 है ये कितने परसेंट का मान है? जितने परसेंट का मान होता है दोस्त उसको क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। ये 100% का मान है। पता क्या करना है? पता करना है व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट पता करना है। अमाउंट कैसे आता है? प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ने से। प्रिंसिपल 100%, ब्याज 12.36%, यानी हमें 112.36% का मान पता करना है। प्रतिशत से हमारा ये प्रतिशत गायब हो जाएगा। ठीक है, 100 से हमारा 100 चला जाएगा। 112.36 को जब 10 के साथ गुना करोगे तो 112.36, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। इससे आसान सवाल बना सकते हो? बताओ। लाइक कर दो बिल्कुल, और लाइक और शेयर तो करते रहो। सिंपल क्वेश्चन, प्रिंसिपल इतना, रेट इतना, टाइम इतना, अमाउंट कितना। बोलोगे सर प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना, इस रेट पर हमारा ब्याज इतना परसेंट। प्रिंसिपल कभी भी 100% होता है, ब्याज इतना परसेंट हो गया तो अमाउंट 100 जमा इतना, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आ जाओ मेरे भाई, अगला सवाल सिंपल। एक और सवाल आपको दिया गया है कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट को वार्षिक रूप से संयोजित करते हैं तो अमाउंट हमारा इतना बन जाता है। मतलब हमें अमाउंट दिया गया है, समय कितना है? 2 साल है, रेट कितना है? 8%। तो बताओ यहां पे, ठीक है, प्रिंसिपल कितना होगा? क्या पूछा है? प्रिंसिपल कितना होगा? हिंदी में पढ़ लो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्षों में इतना हो जाएगी? सवाल है, एमटीएस का कैलकुलेशन है खतरनाक। ठीक है, सवाल है, एमटीएस का कैलकुलेशन है खतरनाक, कैसे बताओगे? तो बोलोगे सर बहुत सिंपल है सर। क्या है? तो आप मुझे बताओ, यहां पर आपको अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना होता है? तो 2494.4। रेट कितना है बता दीजिए? तो रेट है 8%। समय कितना है? तो 2 साल है। ठीक है, समय कितना है? तो समय हमारा 2 साल है। और हमसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा है। यही बातें कही गई है ना आपके पेपर में। बस अब समझते चलेंगे असल में इस सवाल को हम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। 2-3 बातें सीखनी होती हैं, ज्यादा नहीं। आप मुझे एक छोटी सी बात को बताओ, ठीक है, यहां पर देखो, आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, जब रेट 8% होता है तो जो हम ब्याज निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? तो पहले 8 को 8 के साथ जोड़ते हैं तो 16 आता है, फिर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। याद करो 8% और 8% का कैसे निकालते थे? 8 और 8 को 16, ठीक है, और 8 और 8 को गुना करेंगे तो 64, यानी इतना परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? इतना परसेंट हमारा ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना होता है? तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। और अमाउंट कितना होता है? 100 में इतना जोड़ दो यानी 116.64 होता है। हमें इसी में से किसी का मान दिया गया होगा और किसी और का मान हमसे निकलवाएगा। हमसे क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है, यानी यहां पर लिखो
4.4। ये कितने परसेंट का मान है? तो ये अमाउंट का मान है, यानी 116.64% का मान है। और कितने का पूछा है? तो प्रिंसिपल पूछा है। जितने का मान दिया गया होता है उतना नीचे लिखते हैं और जितने का पता करना होता है उससे हम गुना करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको हो सकता है गुना करने में तकलीफ। आप चाहो तो दोस्त मेरे डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हो, हीरो बन जाओगे डिजिटल सम में। सीखते रहो, मेरी क्लास को डेली देखते रहा करो। डिजिटल सम को करोगे तो कैसे करोगे? एक बार डिजिटल सम लगा लो यहां पे, देखो तो बोलोगे सर डिजिटल सम में जहां 9 बनता है उसको गायब कर देते हैं। 9 बना, गायब कर दो। 4 4 8 4 12 4 16 2 18, ऊपर आ रहा है हमारा 9। ठीक, नीचे देखो 6 6 12 4 16 1 17 और 1 18, 6 6 12 4 16 17 18, मतलब 9 और 9 बन रहा है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट काट लो। एक काम करो, डायरेक्ट काटने का भी तरीका बताते हैं। जैसे यहां से दशमलव उड़ाओगे ऊपर आ जाएगा 100। ठीक, यहां से दशमलव उड़ाओगे नीचे आ जाएगा आपका 10। एक जीरो से आप एक जीरो को काट दोगे। अब 1 1 6 6 4 है और यहां पर दोस्त कितना है? आप इसको काटो। पहले आप इसको काटोगे कितनी बार में? 2 बार में। आप इसको 2 बार में काटोगे तो इसका 2 गुना 8 आ गया, 12 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, देखो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2। ठीक, 6 दूनी 12 1 13 का 3, हाथ में 1 2 1 2 1 3 और आ गया 2 3 3 2 8। फिर आप इसमें से माइनस करो इतना, तो 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 8 से 2 गया तो 6 आ जाएगा आपका, 4 से 3 गया 1, 4 से 3 गया 1, 1 1 6 6 बचेगा। फिर यहां पर आ जाएगा 4 और 1 1 6 6 4 हमारा एक बार में कटेगा, यानी ये पूरी की पूरी संख्या इसको 21 बार में काट देगी। और आप ऐसे भी कर सकते हो एक लाइन में कि देखो यार 11 का 2 बार में काटेगा तो 22 आएगा, कल जो मैंने ट्रिक सिखाया था आपको। और यहां पर 4 को कितने से गुना करेंगे कि 4 आएगा? तो 4 को 1 के साथ, यानी इसको 2 बार में काटेगा फिर एक बार में, यानी 21 आ गया। और 21 के साथ कितने जीरो दहेज में आ गए? तो 21 के साथ 3 जीरो दहेज में आ गए, यानी 21,000 हमारा आंसर होगा। एक लाइन में टिक करेंगे 21,000। बहुत बच्चे कैलकुलेशन से डरते हैं। अरे क्यों डरते हो मुन्ना, बताओ जरा तुम। यहां पे 4 यहां पर भी है और 4 यहां पर भी है। 4 को कितने से गुना करते हो? 4 आता है, 1 से गुना करते हैं, यानी समझ जाओ इकाई के स्थान पर 1 है। इकाई के स्थान पर 1 कितने ऑप्शन में था? बस एक ही ऑप्शन में तो था, सी। ऐसे भी टिक मार देते। इतने आसानी से अब कैसे बताएं? बताओ, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया तुम्हें, और क्या चाहिए? इसको तुम नहीं भी लिखोगे पेपर में तो बस इतने भर का तो कैलकुलेशन था, इतना ही करना था। इससे आसान में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं सीखा जा सकता, इस बात को जान लीजिए। क्योंकि रेटवो तो देखिए कितना हाई है, सवालों तो देखिए आपको कितना हाई लेवल का पूछा है। 100-200 रुपया थोड़ी दिया गया है अमाउंट, आपको इतना कैलकुलेटिव दिया गया है। और इसी कैलकुलेटिव पेपर पर हमको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि ये 60 दिन 60 मैराथन में हम उन्हीं सवालों को कराएंगे जो प्रीवियस ईयर का होगा। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का पूछा गया, 12% के हिसाब से 477 है। बताओ प्रिंसिपल कितना होगा? आपको ब्याज दिया गया है, सर देख लीजिए, आपको ब्याज दिया गया है 477 रुपए आपका ब्याज है, 12% के हिसाब से ब्याज दिया गया है। आपसे बोला गया प्रिंसिपल बता दो, आप क्या बोलोगे? सिंपल बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, रेट है हमारा 12% का, समय हमारा 2 साल और ब्याज हमारा है 477। हमसे क्या बोला गया? हमसे बोला गया बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। बहुत आसान काम, ठीक है, बहुत आसान काम है। बस आप बताओ ब्याज कितना होगा। तो क्या करते हैं, पहले सर 12% है और 12% है, तो पहले 12 और 12 को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। फिर लगा दीजिए दशमलव, फिर 12 को 12 के साथ गुना करिए तो आ जाएगा 144। इस एक को इसको दे दीजिए, इस एक को इसको दान में दे दीजिए। जैसे आप इसको दान में देंगे तो बोलेंगे सर 25.44%। 25.44% क्या आ गया? इतना परसेंट आपका ब्याज आ गया, इतना परसेंट जनाब आपका ब्याज आ गया है। ठीक है, सवाल में आपको किसका मान दिया गया है? तो बोलेंगे सर सवाल में 477 रुपए दिए गए हैं, ये क्या है? ये ब्याज है। यानी बोलोगे ना 477 रुपए कितने का मान है? तो 25.44 का मान है। कितने का मान है? तो 25.44 का मान है। क्या पता करना है? तो बोलोगे सर अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया। इसका दशमलव उड़ा दो तो यहां पर 100 तुम्हारा और आ जाएगा। ठीक है, अब 477 से क्या इसको हम काट सकते हैं? बताओ, 477 से इसको काटा जा सकता है। अगर ऐसे नहीं काटना चाहते तो 4 से काट लो। 4 से 6 बार में 24 हो जाएगा, 14 आ गया। 4 से 3 बार में 12 और फिर वापस जो है 4 से 6 बार में 24, तो 4 से इसको काटा 25 बार में और 4 से इसको काटा। ठीक है, वापस से 4 को इसको काटो तो 4 एकम 4, 15 चौके
159 बार में कटेगा, और 4 से इसको काटा तो कितनी बार में? 25 बार में। 159 से इसको काटोगे तो आपका पूरा का पूरा कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। 159 से इसको हम 3 बार में काट सकते हैं, देख लो, 15 तिया 45, 9 तिरके 27, यानी 25 इंटू 25 इंटू 25, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 को 3 के साथ गुना करो, 6 का 3 गुना 1800, 25 का 3 गुना 75, यानी 1875 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेट दिया है, समय दिया है, ब्याज दिया है, इसके माध्यम से निकाल लिया कितना परसेंट ब्याज हो गया। ठीक, जो दिया गया है वो इतने परसेंट का मान है, निकालना क्या है? प्रिंसिपल 100 से गुना कर देंगे, सीधा आएगा 1875। कैलकुलेशन जितनी रफ्तार में होगी सवाल उतनी तेजी में बनेगा। अगला सवाल देखो, एकदम CHSL 8 जुलाई 2019 सीजीएल में अगली बार आ रहा है, लिख लो अपने कॉपी में और तुरंत अभी बनाना शुरू कर दो। सवाल में क्या बोला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, समय है कितना? 2 साल, और ब्याज कितना है? 6963। 6963 बोला गया है। उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? देख लो जरा गौर से। बार बार क्या कहते हैं? बार बार कहते हैं सवाल को पढ़ा करो। दिया क्या है, पता क्या करना है। यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, पता क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट। एकदम एक लाइन में निकालोगे। दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, पता करना है सिंपल इंटरेस्ट। आप मुझे बताओ यहां पे सवाल में क्या दिया है, तो बोलोगे सर रेट कितना है? 11%। समय कितना है? तो बोलोगे 2 साल। और दिया क्या है दोस्त मेरे? तो 6963 रुपया। पता क्या करना है? तो साधारण ब्याज। ठीक है, अब आप सिंपल सी बात को फोकस करना है यहां पे। 11% और 2 साल, 11% और 2 साल, तो मुझे बताओ ब्याज कितना होगा? तो बोलोगे सर पहले 11, देखो 11% है, 11% है, क्या करोगे? पहले दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11 11 22 आएगा। फिर क्या करोगे? दशमलव लगा दोगे, फिर दोनों को गुना करोगे, 11 का स्क्वायर 121 आएगा, ये इसको उधारी दे देगा, तो दो ये हो जाएगा 23.21%। ब्याज कितना आ गया? 23.21%। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया हमारा 23.21%। 23.21%, मेरी बात को समझना, 23.21% आ गया। ठीक है, तो 23.21% का मान हमारे सामने हाजिर है, और हमें पता क्या करना है? SI। SI क्या होता है? तो याद रखना, जीवन में SI जो होता है रेट इंटू टाइम होता है। रेट हमारा कितना है? 11%। समय कितना है? 2 साल, यानी ब्याज जो होगा हमारा 22% होगा। 11 इंटू 2, दोबारा से देख लो, यहां पर जो ब्याज होता है साधारण ब्याज वो होता है रेट इंटू टाइम। जैसे मानो मैं अगर आपको ये बोलूं कि 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए पैसा दिया तो ब्याज 20%, 10% हिसाब से 3 साल के लिए ब्याज दिया तो 30%, 10% हिसाब से 4 सालों के लिए ब्याज दिया 40%। साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है 11 इंटू 2। अब आप मुझे बताओ क्या दिया गया? CI। क्या दिया गया? CI। क्या पता करना है? SI, यानी इतने परसेंट का मान दिया है, इतने परसेंट का मान पता करना है, बस बन गया सवाल। 6, 9, 6 और 3 कितने का मान है? तो 23.21 का मान है, 23.21 का मान है। कितने का पता करना है? 22 का पता करना है। यहां से दशमलव उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखोगे तो कल ही मैंने सिखाया था हल करने का तरीका। एक को कितने से गुना करोगे? 3 आएगा, 3 से। 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, मतलब ये 3 बार में काट देगा। 22 का 3 गुना होता है 66, और ये आ गया 00। लो आंसर टिक मारो, 6600। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। गजब मेथड है सर जी, वाह, बहुत जबरदस्त, आग लगा दिया आप दो। 50 लोग दूर हैं 1000 होने में। जल्दी से जो है एक बार और शेयर कर दो ताकि 1000 जो मुझे यहां पर दिख जाए और मेरा जोश और दोगुना हो जाए और भौकाल कंसेप्ट आपको बताएं। जल्दी से 1000 प्लस लाइव कर दो। टूटना नहीं चाहिए, ये जो जंजीर है आपका टूटना नहीं चाहिए, ये मोहब्बत आपका मेरे लिए कम नहीं होना चाहिए। शेयर मार दो हर जगह पे। अगला सवाल देखो, एक और बढ़िया सवाल। ठीक है, अगले सवाल तक 1000 प्लस लाइव चाहिए दोस्तों, जल्दी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 21%, समय है 2 साल। हमारा क्या कहा गया? कंपाउंड इंटरेस्ट 9282 है कहा गया। देखो द कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है कितना? 9282 और सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। मैंने कहा ना, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, साधारण ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया साधारण, यही सब सवाल तो ससुरा रहा है आजकल के पेपर में, और बच्चा सब लपेटे में आ जा रहा है। फिर बाद में जाके बोलता है सर पढ़ भी नहीं किए थे। ठीक है सर, ऐसा आया था कि हमको समझ ही नहीं आया, क्या पूछ दिया, कैसे निकालते पेपर में। अरे कुछ था ही नहीं यार। देखो रेट 21% है, समय 2 साल है। ठीक है, दिया क्या है? तो वही से चक्रवृद्धि ब्याज 9282। ठीक है, पूछा क्या है? साधारण ब्याज। अब इतने पे तो हमारा मुन्ना भी बता देते कि इसका उत्तर क्या होगा। इतने
बोलने पे मुन्ना भी बता दे हमारा उत्तर क्या होगा। बोलेगा सर देखो सीआई कितना होगा सर, बहुत आसान है, 21% और 2 साल, 21% और 21% क्या होगा, पहले 21 और 21 को जोड़ो तो आएगा 42, फिर लगा दो दशमलव, 21 और 21 को गुना करो, 21 और 21 को आपस में गुना करो, 21 का स्क्वायर 441 होता है सर, ये 4 इसको ट्रांसफर कर देगा, तो बोलोगे सर 46.41%। इतना परसेंट तो सर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, यानी सीआई की वैल्यू हो जाएगी 46.41%। ठीक है, सीआई की वैल्यू हो जाएगी 46.41%। उसके बाद बात करते हैं एसआई का। एसआई बताया था आपको आरटी परसेंट, रेट 21 है, समय 2 साल है, यानी 21 इंटू 2, तो बोलोगे सर रेट 42%, साधारण ब्याज 42%, चक्रवृद्धि ब्याज 46.41%। किसका मान दिया है, तो बोलोगे सर 9282, ये किसका मान है सर, तो बोलोगे 46.41 का मान है। कितने का पता करना है, 42 का पता करना है। कितने का पता करना है, 42 का। दशमलव उड़ा दोगे तो यहां पर 100 आ जाएगा, इससे काटोगे 2 बार में, क्यों, क्योंकि 1 का 2 गुना 2 होता है, 42 का 2 गुना 2 तो 84 आ जाएगा, 00। आप टीसीएस के सबसे बेहतरीन सवालों का सबसे बेहतर अप्रोच चाहते हैं, आप 60 दिन 60 मैराथन देखिए, आपको पता चल जाएगा कि असली जो अप्रोच होता है ना टीसीएस के भयंकर सवालों को तोड़ने का, वो ये होता है। ठीक है, और ऐसा अप्रोच जो बच्चा आंख बंद करके भी बना दे, उसको सपने में भी समझ में आ जाए, वो ये अप्रोच होता है। कल मैंने सिखाया था रेशियो मेथड, क्यों सिखाया था, वहां का बट्टा देखे थे, परसेंटेज में ना होके डेसिमल में था, 6.25, 11 सही 1/9। और आज का जो देख रहे हो वो देख रहे हो सारे गिनती वाली संख्या, 2 4 6 8 21 22 25। ठीक है, ऐसी संख्याएं हमारे सामने है। जल्दी से आ जाओ। अब अगला सवाल देखो, सेम तरीके से एक और धड़ाधड़ 3 सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल हमारा पूछा गया है 9 जून को, देखो सीएचएसएल के 9 जून में, और दूसरा पूछा गया था 8 जुलाई को। मतलब ये 2019 में पूछा गया था, और ये 2019 में, वो जुलाई में था, ये जून में था। ठीक है, फिर वापस से 2020 में भी इसकी आत्मा भटकी थी, और वापस से 2022 में भी इसकी आत्मा भटकेगी। यहां पर सवाल में क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है और हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। यहां पर डेटा थोड़ा सा अलग है। क्या मैं मान के चलूं कि जितने बच्चे हैं उन सब का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, बताओ सब का आंसर कमेंट बॉक्स में आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आएगा, तो आ जाएगा तो बता दो। बोलोगे सर देखिए रेट है ना, सर रेट बड़ा नटखट है, रेट है हमारा 21%, समय है हमारा 2 साल, हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, कितना दिया गया है 6961.5, और हमें निकालना है एसआई। सर देखो यहां पर बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 21 का 2 साल, 21 का 2 साल कैसे निकालते हैं, याद करो 21 लिखते हैं, 21 लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका, पहले दोनों को जोड़ते हैं तो 42, दशमलव लगाते हैं, फिर दोनों को गुना करते हैं 441, ये इसको ट्रांसफर करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 46.41%। ठीक, उसके बाद बात करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है रेट इंटू टाइम, 21 इंटू 2 हो जाएगा 42%। हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, निकालना है साधारण ब्याज, तो बोलेंगे सर 6961.5 कितने का मान है, 46.41 का मान है, कितने का निकालना है, 42 का निकालना है। अब कोई बालक यहां पर सोचेगा गुना करे तो कैसे करें, यहां से उड़ा दोगे तो 100 आ जाएगा, और ऊपर वाले को उड़ा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10। आप मुझे बताओ यहां पे, ठीक है, आप मुझे बताओ कि ये इसको कितनी बार में काटेगा। ये इसको देखो यहां पर 5 है, 15 मत लिख देना, ठीक है, 5 और 41 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 69615 है यहाँ पे, और यहाँ 4641 है। ठीक है, अब आप देखो काटने के तरीके क्या क्या होते हैं, काटने के तरीके कैसे काटेंगे। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता मैं कैसे काटता, मुझे यहां पर दिख रहा है कि 4 से 1 बार में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं रफली यहां पर काटना शुरू करूं तो मैं बोलूंगा देखो मेरा जो आंसर है, देखो यहां पे ये 4 से 1 बार में कम से कम जाएगा ही जाएगा, और 1 को कितने से गुना करेंगे, 5 आएगा, 15 बार में जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा 15 बार में चला जाएगा। अगर वेरीफाई करना है तो कर सकते हो, 15 एकम 15 का 15 हाथ में 1 हो गया, 15 चौके 60, 61 का 1 हाथ में 6 हो गया, 15 छक 90, 96 के 6 हाथ में 9 हो गया, 15 चौके 60 और 6 69, यानी पूरा का पूरा 15 बार में। इसी को कहते हैं दिमाग। ठीक है, इसी को कहते हैं असली खतरनाक, की बड़ी से बड़ी संख्या को देख रहे हो, सीधा का सीधा इसको 15 बार में उड़ा दिए। कैसे उड़ा दिए, 4 का 2 गुना तो हो, देखो 4 का 1 गुना 4 होता है, वापस से समझो 4 का 1 गुना 4 होता है, और 4 का 2 गुना 8 होता है। ये 1 गुना से ज्यादा है 2
2 गुने से कम है यानी 1 बार में काटेगा। और 1 का कितना गुना 5 होता है? 5 बार में, यानी 15 बार में स्वाहा कर देगा इसको। 0 से 0 हो गया, ठीक है। 15 का 2 गुना 30 का 0 हाथ में, 3 15 चौके 60 और 3 63 हो गया और डबल 0 6300। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरा मानना है दोस्त, आप समझो ना, अप्रोच समझो यहाँ पे कि सवालों को, कैलकुलेशन को हल भी कैसे करते हैं। बच्चा लोग पहले 2 से काटता है, फिर 3 से काटेगा। अरे प्राइम नंबर ससुरा दे दिया, तुम कैसे काटोगे? ये सीधा इसको 15 बार में काट रहा है, मतलब दूर दूर तक आप खोजोगे तो मिलेगा ही नहीं कोई ऐसा संख्या जिससे इसको काट पाए। तो समझना पड़ेगा, 4 का 2 गुना 8 होता है, तो 8 से कम दिया गया, मतलब एक ही बार में ना काट रहा है जी। और उसके बाद 1 का 5 गुना है तो 5 बार में काटेगा। बस कितना आसान था बताओ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोज रात 8:30 बजे ये क्लास चलती है। रोज रात 60 दिन 60 मैराथन की भौकाल क्लास 8:30 बजे चलती है, ठीक है। 1000 लाइव स्टूडेंट चाहिए मेरे भाई। क्यों तड़पा रहे हो ये बताओ इस नन्ही सी जान को। गला फाड़ फाड़ के जो है आपके लिए इतना बढ़िया बढ़िया अप्रोच बता रहे हैं और 1000 आप लाइव नहीं कर रहे। 50 स्टूडेंट को रोक के बैठे हो आप लोग। हर स्टूडेंट अगर शेयर कर देना 2000 हो जाए, हम तो सिर्फ 1000 कह रहे हैं। जल्दी से लाइव कर दो ना भाई। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो। बोला गया है बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1200 रुपए पे 2 सालों के लिए। रेट 20% है और कंपाउंडेड ईयरली है। आपको क्या दिया है सर? आपको प्रिंसिपल दिया गया है। समय कितना है सर? 2 साल है। रेट कितना है? 20%। रेट कितना है? 20%। पूछा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कहां पूछा गया है? एमटीएस में। लो एमटीएस के भी सवाल बना लो, क्या परेशानी है बताओ। तो प्रिंसिपल बोलोगे सर 1200 रुपया हो गया। टाइम कितना हो गया? तो 2 हो गया। रेट कितना हो गया? तो 20%। और पूछा क्या है बता दो। तो आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। लो लगाओ कंपाउंड इंटरेस्ट, बताओ क्या बोलोगे। सिंपल तरीके से बस एक ही बात तो बोलोगे मेरे भाई कि सर अगर रेटवा 20% है, ठीक है, तो 20% कितनी बार है? 2 बार है। तो 20% और 20% का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? तो पहले 20 और 20 को जोड़ दीजिए, आ गया 40, ठीक है। फिर लगा दीजिए दशमलव और फिर 20 और 20 को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 400। 20 और 20 को गुना कर दीजिए हो जाएगा 400, ठीक। 1 और 1 2 ही जीरो रख सकते हैं, ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा तो 40 में 4 जुड़ जाएगा यानी 44%। तो क्या बोलोगे? ब्याज कितना है? 44%। ब्याज कितना है? 44%। तो बोलोगे सर सीआई जो आएगा वो आएगा 44%। सीआई आएगा 44%। दिया क्या है? तो प्रिंसिपल 1200। 1200 कितने का मान है? तो 1200 प्रिंसिपल है यानी 100% का मान है। निकालना क्या है? सीआई निकालना है यानी 44% का मान निकालना है। बस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 12 का 4 गुना 48 का 8 हाथ में 4। 12 का 4 गुना 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। 528 रुपए। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो, ठीक है। अगला सवाल आपको वापस से सीएचएसएल में पूछा गया है इसी तरीके से। ये सवाल मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में जो बच्चे वीडियो बाद में देखेंगे ना, वो अभी तुरंत वीडियो को रोकें। अभी तुरंत वीडियो को रोकेंगे और उसके बाद इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे बाद में देख रहे हैं वो। इतना सवाल करवा दिया, एक सवाल तो आपके जिम्मे हम छोड़ ही सकते हैं। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो यहाँ पे। अब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने के पहले एक और प्यारा सा बहुआ क्वेश्चन देख लो, ठीक है, जो हमने कल लगाया था रेशियो मेथड से। इस सवाल को हमने कल रेशियो मेथड से लगाया था और आज इस सवाल को हम सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे। दोबारा से समझो, इस सवाल को कल रेशियो मेथड से लगाया था, इस सवाल को अभी सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे और उसके बाद हमारी बारी आएगी इसकी सबसे खतरनाक टाइप सीआई में, जो अच्छे अच्छों की जान निकाल देता है। वो होता है सम मोर कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। इसका वेट करो अभी तुरंत, इस सवाल के बाद आपका आएगा, ठीक है। इस सवाल को कर लो, उसके बाद इस पे चलेंगे और बहुत ही भौकाल मचाएंगे। यही वो सवाल है जो सभी को परेशान किए हुए है। तो यहां पर देखो क्या बोला गया है। बोला गया यदि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का 5% के दर से इतना है तो बताओ वो सम कितना होगा। बताओ वो सम कितना होगा। आपको क्या दिया गया है? तो बोलोगे सर रेटवा दिया गया है कितना? 5%। समय कितना है? 2 साल। ब्याज कितना है बता दो? 328, ठीक है। ब्याज कितना है बता दो? 328। पूछा क्या है? प्रिंसिपल। बस भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताओ यहां पर 5% और 5% यानी ब्याज हमारा कितना होगा। तो बोलोगे सर ब्याज 5 और 5, पहले 5 और 5 को जोड़ो 10 आएगा, फिर 5 और 5 को गुना करो 25 आएगा यानी 10.25%। ब्याज कितना है? 10.25%। तो बोलेंगे सर सीआई जो हो गया वो हो गया हमारा 10.25% हो गया, ठीक। दिया क्या है? 328। ये 328 कितने का मान है? तो 10.25 का मान है। पता क्या करना है?
प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब 100%, यानी इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, आप यहां पर इसके दशमलव को उड़ाएंगे तो यहां पर 100 और आपको मिल जाएगा। ठीक, अब यहां पर पहले 5 से काटिए तो 5 से आपको 205 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से आपको कटेगा ये 20 बार में। आप 5 से और काट लो तो आपको 41 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 4 बार में। आप इसको देखो तो ये 8 से एक बार में 8, यानी ये पूरा का पूरा 8 बार में कट जाएगा। 8 चौके 32 और 00 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3200 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? ठीक, चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं हम यहां पर सीधा का सीधा सम मोर कंसेप्चुअल एंड लेटेस्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये सवाल क्या है, कैसे क्वेश्चन है? तो देखो, एक होते हैं सीधे सीधे सवाल जहां पर आपको क्वेश्चन नॉर्मली पूछ दिया जाता है, जैसे आपको रेट दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा। अगर आपको दिखेगा कि ये रेट जो है मेरा बट्टे में है तो हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे, ये रेट इंटीजर है तो हम यहाँ पर एक तरीके से सक्सेसिव का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर रेट और टाइम का बड़ा जबरदस्त गेम हो रहा है। ठीक है, जहां पर हमसे वार्षिक रूप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्धवार्षिक रूप से भी पूछा जा रहा है, 5 मंथली, 7 मंथली, इस तरीके से कर करके अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। और यही जब सवाल जिन शिफ्टों में आते हैं तो बच्चे कहते हैं सर हमारा शिफ्ट टफ आया था। तो असल में अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर टफेस्ट शिफ्ट में भी आए और आप अच्छा स्कोर करो तो ऐसे कुछ सवालों के लिए पहले से प्रिपेयर रहो। देखो, मैं कभी ये बात नहीं बोलूंगा कि ये 60 दिन 60 मैराथन बहुत ईजी सीरीज है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा बहुत टफ सीरीज है, लेकिन जो भी है बड़ी जबरदस्त सीरीज है, क्योंकि इसमें 0 लेवल के भी सवाल मिलेंगे तो हीरो लेवल के भी मिलेंगे। जैसे कल शुरुआत एमटीएस से किया था एंड सीजीएल के मेंस पे किया, आज भी उसी तरीके से शुरुआत एमटीएस पर होगी, खत्म जो होगा वो सीजीएल के मेंस पर होगा। जैसा सवाल को देखो, यहाँ पे सवाल को आपको क्या कहा गया है? ठीक है, सवाल में आपसे कहा गया है कि यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखो 1200 रुपए को आप ब्याज पे लगाते हो, कितने के रेट से लगाते हो? 10% के रेट से लगाते हो। ठीक, और आपसे बोला गया है कि अमाउंट जो है वो 18 महीने के बाद कितना होगा, 18 महीने के बाद। लेकिन ब्रैकेट में एक छोटा सा बात लिखा गया, वो समझ लो। ब्रैकेट में ये शब्द लिखा गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बस यही सारा का सारा गेम करता है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए देखो क्या लिखा गया है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अब यहां ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित का महत्व समझना पड़ेगा कि ये बात हमें कहता क्या है। देखो, जब वार्षिक रूप से हमें किसी को ब्याज देना होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि हर साल के अंत में मुझे उस पर्सन को ब्याज देना है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप का मतलब होता है हर आधे आधे सालों में हमको ब्याज देना है। जैसे मानो कि हम किसी से पैसा लेकर आए, ठीक है, हमने जो पैसा लिया ना वो वार्षिक रूप से लिया। ठीक है, आपका क्वेश्चन में साफ तौर पे लिखा होता है कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड 5 मंथली, कंपाउंडेड 7 मंथली, कंपाउंडेड 10 मंथली, यही गेम चेंजर है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ तौर पे ये होता है कि यदि आप किसी से हाफ ईयरली पे पैसा लेके आते हैं, यानी हर 6 महीना पे आपको उसको जाके पैसा देना होता है। यदि आप किसी से 5-5 महीने पे पैसा लेके आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, कंपाउंडेड 8 मंथली। आप देखो यहाँ पे, यानी अगले बंदे को आपको हर 8-8 महीना पे जाके पैसा देना है, 1 महीना पे नहीं, 2 महीना पे नहीं। जैसे 8 महीना हुआ ब्याज देंगे, फिर 8 महीना हुआ फिर ब्याज देंगे, फिर 8 महीना हुआ फिर ब्याज देंगे। ठीक है, कहाँ पूछा गया है? सीजीएल के मेंस में। मैंने कहा था ना आपको, उठाऊंगा एमटीएस के लेवल से, छोड़ूंगा ले जाके सीजीएल के मेंस पे, तो वही बात है। ये सवाल पहले मैंने आपको कहा कि देखो एमटीएस में पूछा गया, फिर उसके बाद एमटीएस में पूछा गया, और फिर उसके बाद सीधा सीजीएल के मेंस में आ गया। तो कभी ये गलती मत करना, एमटीएस का है तो नहीं करेंगे। अब ये 3 सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद देखो तो सीएचएसएल में भी ये सवाल आया है, कहां पर? 10 मंथली का कंसेप्ट आया हुआ है। अब ये 10 मंथली वाला कंसेप्ट है तो कैसे करेंगे? 4 सवाल दमदार सवाल, 4 सवाल दमदार सवाल, और इन सवालों को करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 मेथड है हमारे पास, रेशियो भी है, सक्सेसिव भी है। जिससे करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो भी है, सक्सेसिव भी है, लेकिन असल में पहले हमें अपने बात को समझना पड़ेगा एग्जामिनर हमसे कह क्या रहा है। जैसे इस सवाल में उसने कहा है इतने रुपए तुम्हारे पास हैं, रेट तुम्हारे पास 10% है, और जो तुम्हारा समय है वो 18 महीना है।
अब ऐसे सवालों में जब भी आपको वार्षिक रूप से हटकर कुछ और बातें बोले, अर्धवार्षिक बोल दिया, 4 मंथली बोल दिया, 5 मंथली बोल दिया, 10 मंथली बोल दिया, आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना। एग्जामिनर आपको जो रेट देगा वो रेट कितना परसेंट देगा जरा देखो। एग्जामिनर आपको रेट कितना दिया है बोलो, तो आप बोलोगे सर वो हमको 10% का रेट दिया है। तो एग्जामिनर के अनुसार जो रेट है वो 10% है। उसने आपको समय कितना दिया है, तो बोलोगे सर समय उसने हमको 18 महीना दिया है। बस आपको एग्जामिनर के रेट को झूठा बोलना है, एग्जामिनर के समय को झूठा बोलना है। जैसे वो झूठा वादा किया करता था ना, समझ लो, या किया करती थी, बस वैसे ही है कि इसने भी हमें झूठा समय झूठा रेट दिया है, तो इसके अनुसार हम अपना रेट निकालेंगे। हम बोलेंगे देखो तुम 10% हो तो सही, लेकिन तुम 12 महीने के हिसाब से हो, तुम 12 महीने के हिसाब से हो, और हमको जो रेट चाहिए वो हमको चाहिए कितने महीने के हिसाब से? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने के हिसाब से, तो इसको हम 6 के साथ। ये 10% एक साल का रेट है, हमको तो आधे साल का रेट चाहिए। उसी तरीके से तो यहां से काटोगे तो 6 से 2 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में, तो रेट आपका कितना आएगा दोस्त? बोलोगे सर रेट हमारा 5% आ जाएगा। यदि वार्षिक रूप से एक साल का ब्याज 10% है तो आधे साल का ब्याज 5% होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक साल का ब्याज 10% तो आधे साल का ब्याज इतना। आपने रेट निकाल दिया ना अपना, अब आप निकालो टाइम। आप टाइम देखो, 18 महीने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 18 महीने हैं तो 18 महीने लिखो, लेकिन इस 18 महीने को आपको भाग करना पड़ेगा हाफ ईयरली के साथ। मतलब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, तुम्हें 18 महीने तक ब्याज देना है, और हर 6 महीने पे तुम उसके दरवाजे पे पहुंच जाते हो ब्याज देने। यानी तुमने कितनी बार ब्याज दिया? तुमने कितनी बार ब्याज दिया बता दो। 18 महीने ब्याज देने, हर 6-6 महीने पर ब्याज देते हो, यानी तुम उसको 3 बार ब्याज दोगे। यानी तुम उसको 3 बार ब्याज दोगे, तो या तो 5% का 3 बार सक्सेसिव लगा लो, या फिर 5% का 3 बार रेशियो लगा लो। दोनों में कोई भी काम कर सकते हो। 5% का 3 बार सक्सेसिव लगाओगे तो वो 15.7625% होगा। डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हो। और अगर वो नहीं लगाना चाहते तो रेशियो लगा लो। ठीक है कि 5% का 3 बार रेशियो लगाना है। 5% का रेशियो कितना होता है? तो 5% का बट्टा 1/20। ये रेशियो कितनी बार लगाना है? समय 2 बार होगा तो 2 बार लगाएंगे, 3 बार होगा 3 बार लगाएंगे। याद करो कल का रेशियो मेथड जो पढ़ाया था, पहले लिखते हैं प्रिंसिपल, फिर लिखते हैं अमाउंट। क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल फिर अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है तो बोलोगे 20, और 20 में 1 जुड़ जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21। जितनी बार यहां समय दिया गया होता उतना पावर लगाते हैं। 1 बार है तो 1 पावर, 2 बार है 2 पावर, 3 बार है तो 3 पावर, यानी यहां पर पावर हमारा 3 आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? 20 का क्यूब यानी 8000 रुपए क्या था? हमारा मूलधन था। 21 का क्यूब यानी 9261, ये हमारा क्या था? अमाउंट था। सवाल में हमको क्या दिया गया है? प्रिंसिपल दिया गया है, और हमसे पूछा क्या है? अमाउंट पूछा है। आप मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे 1200। ये 1200 कितने का मान है? तो ये 1200 प्रिंसिपल है, ये 1200 रुपए प्रिंसिपल है। कितने यूनिट का मान है? तो 8000 का मान है, यानी 8000 नीचे लिखेंगे। और पता क्या करना है? अमाउंट पता करना है। अमाउंट कितना यूनिट है? 9261। 9261। बस यहां पर आप इसको क्या करो? काट लो। 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, कोई समस्या की बात। 4 से काटा आपने तो 3 बार में खत्म हो गया, 4 से काटा आपने 20 बार में खत्म हो गया। अब इनको इसके साथ गुना करके 20 से भाग कर दो, या जब नीचे 20 आया है तो नीचे 5 से गुना कर दो और ऊपर भी 5 से गुना कर दो, ताकि नीचे तुम्हारा 100 बन जाए। 100 बन जाएगा तो बाद में 2 दशमलव लगा देना। 5 × 3 होता है 15, 5 × 3 होता है 15। 15 को 1 के साथ गुना करोगे, देखो 5 × 3 होता है 15, तो 15 एकम 15 का 5 हाथ में 1, 15 छक 90, 91 के 1 हाथ में 9, 15 दूना 30। ठीक है, 30 9 39 का 9 हाथ में 3, 15 9 135 और 3 138। ठीक है, 1389 और पॉइंट इतना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए था सवाल एमटीएस का, लेकिन था भौकाल सवाल। रेट 10% था, समय 18 महीने दिया गया था। तो हमने कहा एग्जामिनर हमें जो भी रेट देगा उस रेट का हम कर देंगे आधा। क्यों आधा कर देंगे? बोलेंगे देखो ये रेट हमें बार बार फोकस करो, 5 मंथली हो, 7 मंथली हो या 50 मंथली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितने महीने का है? तो ये 12 महीने का है। आपको 5 मंथली का निकालना है, 5 से गुना करो। 6 मंथली का निकालना है, 6 से गुना करो। 10 मंथली का निकालना है, 10 से गुना करो। समझ में आ गई बात? ठीक है, टाइम देखो कितना दिया गया है? 18 महीने। 18 है,
5 मंथली दिया है उसको 5 से भाग करो, 6 दिया गया है 6 से भाग करो, 10 दिया गया है 10 से भाग करो, आ गया आपका 3। रेट आ गया 5%, समय आ गया आपका 3। बस यहां पर ब्याज निकालो। 5% का बट्टा 1/20 होता है। सारा गेम तो रेट का ही होता है ना, 1/20 होता है। कितनी बार कहा है? 3 बार, यानी 20 से 21 कितनी बार होगा? 3 बार होगा। 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 यानी 8000 से 9261 हो जाएगा। ये 8000 क्या होता है? प्रिंसिपल। ये क्या होता है? अमाउंट। किसकी वैल्यू दी है? प्रिंसिपल की। निकालना क्या है? अमाउंट। अगला सवाल आप लोग कर दोगे धुआंधार तरीके से, सीधा सीधा सीजीएल मेंस का सवाल करोगे। देखो अभी सीधा का सीधा सीजीएल के मेंस का सवाल करोगे। आ जाओ, देखो यहां पे सवाल में कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट 5500 पे कितना होगा? 15% के हिसाब से 2 सालों के लिए, जब 8 मंथली के हिसाब से संयोजित करते हैं। 8 मंथली के हिसाब से, 8 मंथली के हिसाब से मेरे दोस्त। बस यहां पे अब आप समझो तो साफ तौर पे बोलोगे सर यहां पर देखिए प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल यहां पे। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इसका शॉर्टकट बता दो। अरे भाई मेरे पास इसका शॉर्टकट भी है। अगर आप इसका शॉर्टकट सीखोगे ना तो आपको मैं एक लाइन में भी इसका शॉर्टकट बता सकता हूं। इन सभी चीजों को मिटा दो, सभी चीजों को मिटा दो। यहां पे आपको शॉर्टकट ही चाहिए, मैं आपको सभी चीजें मिटा के दिखा देता हूं। आप यहां पर शॉर्टकट अगर सीखना चाहते हो तो आप देखो इसका शॉर्टकट क्या है एक लाइन में, लेकिन वो आप समझ नहीं पाओगे। रेट जो है वो है आपका 5% है और समय कितना है? 3 साल है। 5% का जब 3 बार सक्सेसिव लगाओगे ना तो सीधा का सीधा जो सीआई आएगा वो आएगा 15.7625%। याद करना पड़ता है इतना कि 15.7625% होगा। हमसे अमाउंट पूछा है, यानी 1200 रुपए जो है ना वो कितने परसेंट का मान है? 100% का मान है। और हमें कितने का मान निकालना है? तो हमें यहां पर 15 पॉइंट, देखो 100% हमारा मूलधन होता है, इतना परसेंट हमारा ब्याज होता है, तो 115.7625% का मान निकालना है। 1 सेकंड में डिजिटल सम लगाऊंगा। देखो 0 से 0 खत्म, 12 को इनके साथ गुना करो, यही आंसर आएगा। 12 को इसके साथ गुना करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आया था ना रेट 5%, समय 3 साल, 15.7625 होता है, 1200 इतने परसेंट का मान है। तो मुझे पता है शॉर्ट ट्रिक क्या है, लेकिन बहुत इसको समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए छोड़ो ना इसको। जो चीज मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। एक बच्चा कहता है सर इससे शॉर्ट में हो जाएगा। अरे मेरे पास उससे भी खतरनाक मेथड है, लेकिन मैं वो बताना पसंद करूंगा जो एग्जाम में जाके भूलोगे नहीं। पता चले ऐसा मेथड सीख लिए और जाके वहां भूल गए, क्या फायदा? नुकसान करवा लिए कि नहीं करवा लिए अपना। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर सीखा करो जिससे वहां फायदा हो। थोड़ा भी टाइप बदले तो कोई फर्क ना पड़े। हमने आपको क्या सिखाया? हमने आपको सिखाया कि आप रेट को देखिए कितना दिया गया है, तो रेट आपका 15% है। ठीक है, समय आप देखिए तो कितना दिया गया है? 2 साल। 2 साल को हम लिख सकते हैं 24 महीने। अब जरा फोकस करना इस वर्ड पे, यही वर्ड सबकी जान लेके बैठा है, 8 मंथली। यानी ब्याज जो है हर 8 महीने पर आपको देना है, हर 8 महीने पर देना है, हर 8 महीने पर देना है। दोबारा से समझ लो। तो हम क्या बोले? एग्जामिनर जो भी रेट देगा वो गलत है, जो भी टाइम देगा वो गलत है। हम अपना रेट निकालेंगे। हम बोलेंगे कि ये 15% जो है वो कितने का है? तो वो 12 महीने का रेट है, वो 12 महीने का रेट है। और हमें कितने का चाहिए? तो 8 महीने का चाहिए, तो हम इसको 8 से गुना कर देंगे। समझ में आ गया बात? उसी तरीके से हम बोलेंगे ये जो टाइम है ये 24 महीने है और हर 8 महीने पे जाके हमको उसको ब्याज देना है, यानी हमको टोटल 3 बार ब्याज देना है। इसको भी जरा कैलकुलेट कर लो। 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे तो 5 बार में। रेट तुम्हारा आ गया कितना? 10% और समय है तुम्हारा 3 बार। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आप चाहो तो यहाँ पे रेशियो लगा लो, आप चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलोगे सर बहुत आसान काम है। जब रेट 10% होता है तो 10% का बट्टा कितना होता है? तो बोलोगे सर 1/10, यानी प्रिंसिपल को लिखते हैं और उसके बाद अमाउंट को लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल हमारा 10 होता है तो अमाउंट 10 में 1 ज्यादा 11 हो जाता है। बोलोगे हाँ सर, 10 रुपया 1 का ब्याज लेके 11 हो जाता है। ऐसा कितनी बार करना है? तो ऐसा हमें 3 बार करना है, यानी यहां पावर 3 लगा देंगे, यहां पावर 3 लगा देंगे। तो बोलेंगे यहां प्रिंसिपल हमारा हो गया 1000 और 11 का पावर 3 यानी अमाउंट हो गया 1331। सवाल में देखो क्या दिया गया है। सवाल में आपको ब्याज दिया गया है और क्या पूछा है? ठीक है, नहीं सॉरी, सवाल में आपको प्रिंसिपल दिया गया है और पूछा क्या है? तो ब्याज। तो आप बोलोगे सर देखो प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, यानी 5500 रुपए, और ये 5500 रुपए क्या है? तो ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना यूनिट है? तो 1000 यूनिट है। और पूछा क्या है? तो पूछा गया है आपसे ब्याज।
पूछा गया है आपसे ब्याज। 1000 रुपए 1331 बन जाता है, यानी ब्याज कितना है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 3 3 1, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म हो गए। देखो 10 यहां पर भाग करेगा तो सिर्फ एक अंक आएगा दशमलव के बाद, यहां पर दशमलव के बाद 2 स्थान है, यहां दशमलव के बाद 1 स्थान है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा बिना सॉल्व किए। दोबारा से देख लो, यहाँ पे 10 है यानी भाग करेगा तो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही स्थान आएगा, दशमलव के बाद एक स्थान सिर्फ यहीं पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी देखो 1 इंटू 5 5 भी आएगा और दशमलव के स्थान पर एक ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे बड़े बड़े सवालों को तोड़ा जाता है पेपर में, कंफ्यूज नहीं हुआ जाता है। 2 सेकंड ज्यादा ले लो, फर्जी मेथड से 2 सेकंड ज्यादा ले लो, लेकिन सही आंसर निकालो, एक बार में निकालो। देखो मैं आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब मैं ये सीरीज चला रहा हूं ना, तो इस सीरीज का बस मेरा एक ही मकसद है, और वो मकसद है आपको पूर्ण तरीके से शिक्षित करना आपके पेपर के लिए। चाहे आपका पेपर टफेस्ट लेवल में हो, चाहे आपका पेपर इजीएस्ट लेवल में हो, हम आपको हीरो बना के रहेंगे। बहुतों के दिमाग से ऊपर से जा सकता है, बहुतों के लिए चुटकी भर का खेल है, लेकिन अगर जिनके दिमाग से ऊपर जा रहा है, एक बात को दोस्त मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, इतना तो पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब ये नए टाइप है। पढ़ना है तो दोबारा से देखो वीडियो को, तिबारा से देखो, जब तक ना समझ में आए तब तब देखो, लेकिन इसको अपना कंसेप्ट बना लो ताकि फायदा हो जाए। बेसिक वेसिक कुछ नहीं होता, बेसिक से जीवन खराब होता है और कुछ नहीं होता है। अगर 25 सवाल आ रहे हैं और मैथ के 25 सवाल को बेसिक से बनाना शुरू कर दिए, तो फिर तो या तो इंग्लिश से तौबा कर लेना, नहीं तो रीजनिंग से तौबा कर लेना, सारे के सारे तो बना नहीं पाओगे पेपर में। वापस से देखो, जो रेट दिया जाता है वो 12 महीने का होता है। 5 मंथली बोलेगा 5 से गुना, 7 बोलेगा 7 से गुना, 8 बोलेगा 8 से गुना। जो समय दिया गया है वो 24 है। 8-8 महीने पर हमें ब्याज देना है, यानी 3 बार ब्याज देना है। तो रेट है 10%, समय है 3 साल। रेट है 10%, समय है 3 साल। समझ में आ गया? कल ही बताया था 10% पे 3 साल का हाल क्या करते हैं, तो 10% का बट्टा 1/10, 10 से 11, 3 बार बोला है, पावर 3 से 3, 1000 से 1331। ठीक है, यानी ये क्या दिया है, प्रिंसिपल 1000 का मान दिया है। पूछा क्या है, ब्याज यानी 331। एक आखिरी क्वेश्चन है, एक आखिरी क्वेश्चन है जो CHSL में पूछा गया है सेम तरीके से, और वो दोस्त पूछा गया है 10 मंथली पर। समय भी देखो तो भयंकर दिया गया है। मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा और आपका भी सबरेट फेवरेट क्वेश्चन। आप जाके किसी को भेज दो ये सवाल, अगर आपके सामने एक पन्ने में सॉल्यूशन नहीं आया तो फिर कहना। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, कहीं पर भी भेज दो, अगले से या तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो कम से कम 1.5 पन्ना में आपको सॉल्यूशन भेजेगा, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आप उसको सॉल्यूशन भेजोगे तो 5 लाइन में, उससे ज्यादा नहीं। आप क्या बोलोगे? बोलोगे रेट कितना है, 15% है, समय कितना है, 2.5 साल है, और हमें कंपाउंडेड 10 मंथली लगाना है। हमें कंपाउंडेड 10 मंथली लगाना है मेरे भैया, ठीक है, हमें कंपाउंडेड 10 मंथली लगाना है। बहुत आसान काम है। आप मुझे बताओ, यहां पर जो भी एग्जामिनर हमें रेट देता है वो भी झूठा होता है, और जो वो समय देता है वो भी झूठा होता है। समझ गए? रेट भी झूठा, समय भी झूठा, तो हम क्या करेंगे, अपना रेट निकालेंगे। तो हम बोलेंगे एग्जामिनर का रेट था 15% का, और एग्जामिनर का जो समय था 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब कितना महीना हो गया? तो बोलोगे सर 1 साल में 2 महीने, 2 साल में 24 महीने, ठीक है, 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना और 6 महीना, यानी टोटल कुल मिलाकर कितना महीना हो गया? तो बोलोगे सर 30 महीना हो गया। महीने में लिखते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि तुम अपना समय निकालो, अपना रेट निकालो, तो तुम अपना रेट निकालोगे तो क्या बोलोगे? बोलोगे ये 15% दिया है, ये 12 महीने के हिसाब से दिया है, हमको कितने महीने के हिसाब से चाहिए? हमको 10 महीने के हिसाब से चाहिए, ठीक है। आप काटो तो कटेगा 3 से 4 बार में, और 3 से आपका 5 बार में। 2 से काटोगे तो 2 बार में, 2 से काटोगे तो 5 बार में। 25/2, यानी रेट आपका कितना आ जाएगा, 12.5%। रेट कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। अब बात करते हैं समय की। समय कितना है, तो 30 महीने है, और कितने कितने महीने पे उसके दरवाजे पे पहुंच जाते हो पैसा देने? 10 महीने पे, यानी कितनी बार पैसा दोगे? तो 3 बार। रेट 12.5%, समय है 3 साल। रेट 12.5, समय 3 बार,
3 बार पैसा देना है। 12.5 के लिए बताया था कल एक ट्रिक। 12.5 क्या होता है, तो 1/8 होता है। बोलो 1/8 होता है, यानी यहाँ प्रिंसिपल लिखोगे और यहाँ पर अमाउंट लिखोगे। एक बार में पैसा 8 रुपया लिए थे, एक का ब्याज लग गया तो कितना हो गया, 9 रुपया। 8 रुपया 9 रुपया हो गया। कितनी बार भैया, 3 बार। ये कहानी 3 बार करनी है, यानी यहां पर पैसा 3 बार। अरे जैसे तुम्हें रेट मिलता है, टाइम मिलता है, तुम समझ जाओ तुम्हें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखना है। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होगा, तो 8 का क्यूब हमारा 512। 9 का क्यूब कितना होगा, तो 729। ठीक है, सवाल में हमसे क्या बोला है, अच्छा इन दोनों का जो अंतर होगा वो ब्याज होगा। 9 से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 217 यूनिट। 217 यूनिट। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब बड़ा सिंपल है, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और हमें प्रिंसिपल दिया गया है, यानी हमें 4096 रुपए दिए गए हैं। ये क्या है, तो मूलधन है। ये क्या है, तो मूलधन है। मूलधन, मूलधन, और मूलधन कितना यूनिट है, 512 है, तो यहां पर लिखेंगे 512। पता क्या करना है, तो ब्याज पता करना है, यानी 217 का मान पता करना है। बस आप इसको काटो दोस्त। ये देखो 2 है और यहां पर 6 है, तो 2 का 3 गुना भी 6 होता है, 2 का 8 गुना भी 6 होता है। कैसे पता करेंगे 3 गुना की 8 गुना है, तो यहां से 5 का 2 गुना, देखो यहां 5 का 8 गुना 40 है, मतलब ये पूरा का पूरा 8 बार में काटेगा। ठीक है, 200 का 8 गुना तो हो गया 1600, और 17 का 8 गुना कितना हो गया बता दो। तो सीधा का सीधा बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली 136 आंसर है। 17 8 कितना होता है 36, 8 7 56 का 6 5 हाथ में 3 हो गया, और 8 दूनी 16 1 17, 1736 एकदम करेक्ट आंसर आएगा। एक दशमलव भी इधर उधर नहीं डोलेगा, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। जो हमारा मेथड है ना, एकदम एक दशमलव भी सरका के आंसर नहीं देगा, परफेक्ट आंसर देगा। लोग कहते थे कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आए छोड़ देना, हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आए सबसे पहले लपेटना। रेट दे दिया, टाइम दे दिया, मुझे यही तो सिखाना था आप लोगों को सेशन में। ठीक है, चलो बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तो आज का सेशन होता है यहीं पर कंप्लीट। कुछ और ऐसे धाकड़ सवाल आप लोगों को हम दिए हुए हैं शीट में। ये जो सभी पीडीएफ हैं, देखो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रेडी करवा दिया है, टाइपिस्ट से टाइप करवा के बकायदा रात भर लड़के को जगा के हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करवाया है। तो अब ये सभी सवालों को क्या करना है समझो। ये सभी सवाल जो है, जो मैंने छोड़े हैं, इसको आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है, तो हमारे टेलीग्राम से। टेलीग्राम पर रोज की सीरीज की मैं पीडीएफ डाल रहा हूं। कल डे 1 के नाम से डाली थी, आज डे 2 के नाम से डालूंगा मैं। 2 टेलीग्राम है, मैथ बाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। यहां पर हमारे सभी टीचर्स की पीडीएफ जारी है, साइंस की, मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैथ की पीडीएफ जाती है। इसको हमने अलग बना रखा है। ठीक है, तो आपको जितने सवाल पढ़ाए हैं और जो आपको प्रैक्टिस करने को दिया है, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। टेलीग्राम को इसीलिए भी ज्वाइन कर लेना कि डेली टीचर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। समझ में आ गया बात। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको डेली प्रैक्टिस करो। देखो कल का सेशन और जबरदस्त होने वाला है। आज के सेशन में मैंने क्या करवाया, कल के सेशन में मैंने रेशियो मेथड करवाया था, आज के सेशन में सक्सेसिव मेथड दिए। 2 जबरदस्त मेथड दिए ना आपको। कल का सेशन में और खतरनाक मेथड देने वाला हूं, ऐसा मेथड जिससे सिंपल इंटरेस्ट के भी सवालों को, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी सवालों को, और जो मिसलेनियस सवाल होते हैं उनको आप कर पाओगे। जहां पर आपको सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस दिया गया होगा, जहां पर और भयंकर सवाल होंगे। जैसे मैं आपको सिंपल सा बोलूं ना, एक सवाल आप बना के लेके आना, वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुन लो। चौथे साल का ब्याज, दोबारा से सुनो, चौथे साल का ब्याज 1210 रुपए है, 5वें साल का ब्याज 1344 रुपए है, छठे साल का ब्याज बता दो कितना होगा। ठीक है, छठे साल का ब्याज बता दो। चौथे साल का ब्याज 1210, ठीक, 5वें साल का ब्याज 1344, छठे साल का ब्याज बता दो। ऐसे ऐसे सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल कब करेंगे, कल करेंगे। उसके अलावा मिसलिनियस के सवालों को करेंगे। उसके अलावा कुछ लल्लू मल्लू जो है, चिंटू मिंटू पार्ले जी वाले कंसेप्ट सीखेंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे ट्रिक्स भी सीखेंगे, ताकि हमारा फायदा होगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। इसके अलावा जो बच्चे पेड बैचेस के बारे में पूछते हैं, तो पेड बैच के पहले अपने गुरुजी के किताब के बारे में बता दें। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, एक बहुत ही जबरदस्त बुक लॉन्च हुई है रीजनिंग के मैटर में। जितने बच्चे हैं जिनको रीजनिंग के कंसेप्ट आते हैं, बस प्रैक्टिस की कमी है, वो आप इस किताब को परचेस करें। बहुत ही जबरदस्त किताब, रीजनिंग 6500 प्लस।
तीन चीजें हैं, 3 in 1 है इस बुक में। कंसेप्ट भी है, लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, कंसेप्ट भी है, लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, मॉक टेस्ट भी है, और तीनों का धाकड़ कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा इस किताब में। जितने लेटेस्ट क्वेश्चन है टीसीएस के खतरनाक, वो सभी के सभी यहाँ पर है। बुक की कीमत कितनी की है? सिर्फ 400 रुपए, और इतना रुपया सिर्फ उस कॉस्टिंग है, ठीक है, आपको घर तक पहुंचाने के, और आपको जो है एक तरीके से इस किताब के अलावा एक और बात बता दूं तो कोई डिलीवरी चार्ज भी आपको नहीं देना है। किताब की कीमत इतनी होती है, फिर पता चलता 50 रुपए डिलीवरी भी लग गया, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर है। ठीक है, बहुत मोटी किताब है, अच्छी किताब है, बढ़िया किताब है। सिर्फ ये जो कॉस्ट आया है ये पेपर को प्रिंट करवाने का कॉस्ट है, आपसे एक भी रुपया का प्रॉफिट यहाँ लेने की कोशिश नहीं है। कहाँ से मिलेगा किताब? ना अमेजन पे, ना फ्लिपकार्ट पे, सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। डाउनलोड करो एप्लीकेशन को, किताब को तुरंत ऑर्डर मारो, घर पे एक हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगा, और रीजनिंग की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करो रीजनिंग ग्रुप के बुक से। इसके अलावा जो हमारा अपना मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, उस रिकॉर्डेड बैच के बारे में भी जान लो दोस्तों। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच जो है आपका कंप्लीट मैथ का रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, इसमें मैंने कंप्लीट मैथ करवा रखा है, अरिथमेटिक प्लस एडवांस। जितने मेरे भाई बंधुओं को जो है पूरा का पूरा मैथ मुझसे पढ़ना है, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, अपने भाइयों को, दूर दराज दोस्तों को बताना है कि अगर भैया देखो तुम गणित पढ़ना चाहते हो सबसे धाकड़ टीचर आदित्य सर से, तो बस तुम डाउनलोड करो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इस सीजीएल में भी पढ़ लोगे, अगले सीजीएल में भी पढ़ लोगे, उसके अगले सीजीएल में भी पढ़ लोगे, इतना वैलिडिटी हमने दे रखा है। ठीक, रिकॉर्डेड बैच, और इतना कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ 699 में है। तो आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पूछ सकते हैं। साथ में कोई भी इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और जाते जाते एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, जाते जाते एक बात का ध्यान रखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत छोड़ना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर दो। 2 लाख पे पहुंचे हैं, साल के अंतिम में 10 लाख तक पहुंचना है। हमको गोल्ड बटन भी चाहिए, हमको सिल्वर बटन मिल चुका है, गोल्ड भी चाहिए, प्लैटिनम भी चाहिए, आपके साथ शेयर करना है बस। तो बस इसी तरीके से करते रहो। कल की क्लास में याद रखना जो स्पेशल अनाउंसमेंट की थी वो जरूर करेंगे। ठीक है, और जो अनाउंसमेंट हमारी थी हर दिन एक नए पोस्ट की पूरी जानकारी, वो हम कल के वीडियो में बताएंगे। जो लेट से हमारे साथ जुड़े सुन लीजिए, रोज के रोज मैराथन में एक नए पोस्ट के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। तो कल के वीडियो में एक नए पोस्ट की पूरी जानकारी होगी, सैलरी कितनी, पावर कितना, क्वालिफिकेशन कितना कितना होगा, सब कुछ एकदम गर्दा मजा आ जाएगा आपको, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, सब्सक्राइब करेंगे जरूर, मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद, लव यू ऑल, शुभ रात्रि।